आपने अपने चार्ट में मदर को देखना है, तो आप जहां मून है उसका ट्राइन बना, उसके ट्राइन में जो प्लैनेट्स आ रहे हैं वहां से आपको मदर के बारे में सब कुछ पता लगता है। आपने पैसे के बारे में देखना है, शुक्र को पकड़ लीजिए। आपने छोटे भाई को देखना है, मंगल को देख लीजिए। आपने पिता को देखना है, सूर्य को देखना है। अगर आपने ये देखना है कि पिता की सस्टेनेंस का कारण क्या है, तो आप सूर्य को और सूर्य से सेकंड हाउस जो प्लेनेट होंगे वहां से स्ट्रिंग को देखोगे तो आपको पिता की सस्टेनेंस का पता लगेगा, जीविका का पता लग जाएगा। ऐसे ही आप छोटे भाई की जीविका का पता कर सकते। तो ये जो चीज है ना, ये दोनों चीजें बड़ी वाइजली आपको यूज करनी। आपको देखना है कि मुझे अपने बेटे के लिए किसी उसकी होने वाली वाइफ के बारे में जानना है। और पत्रिका आपके पास आपके पुत्र की है, तो अपने पुत्र की पत्रिका में आप वीनस को देखेंगे कि वो कौन से प्लैनेट्स के साथ अपना लिंक कर रहा है, वाया 212, 17, 159। और आपने ये देखना है कि अगर वो जॉब करती होगी या वो किसी प्रोफेशन में होगी तो कैसी होगी। तो आप वीनस से सेकंड हाउस को देखकर उसके सस्टेनेंस के बारे में बता सकते हैं। क्लियर है जी? अब अभी हाँ क्लियर जी है ना? सर। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, आज मुझे स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज और आपसे शेयर करनी है कि जब भी आप कोई पत्रिका देखेंगे, आप उस पत्रिका में सबसे पहले ये देखिए कि राहु और केतु दो प्लैनेट्स हैं जिनके हाथ में हमारी स्टेयरिंग है। आपने ये देखना है कि कौन से प्लैनेट्स राहु के साथ अटैच्ड है और कौन से प्लैनेट केतु के साथ अटैच्ड है। आपको एक पल में चीज समझ में आ जाएगी कि ये व्यक्ति राहु डोमिनेटेड वाला है या केतु डोमिनेटिंग डोमेन्स में जा। अब जैसे कल हम असित पांडे जी की कुंडली में देख रहे थे, मरकरी, वीनस, सैटर्न, ये सब कहाँ आ रहे थे? केतु के साथ आ रहे। जुपिटर राहु के साथ जा रहा है। तो जीवा तो जा रहा है कहाँ पे? राहु के साथ। लेकिन सब चीजें जुड़ी कहाँ हुई है? केतु के साथ। तो जब आप अपनी पत्रिका में डेस्टिनी, इंटरलिंक डेस्टिनी को देखोगे ना, पिता को, मदर को, भाई को, वाइफ को, हस्बैंड, आपको एक पैटर्न समझ में आएगा कि वो कौन सा प्लेनेट है जिसके साथ हमारा डेस्टिनी पैटर्न जुड़ा हुआ है, केतु या राहु। जो पैटर्न जुड़ा हुआ होगा ना उसमें, जो एक प्लेनेट आपको मिलेगा, उस प्लेनेट को मिलकर पूरी फैमिली खपा दो। खपा दो मतलब उसके साथ जुड़ के काम करो। मान लो किसी की पत्रिका में, किसी मेल की पत्रिका में, जैसे मैं अपनी बात करूं, वीनस, मार्स, मून, जुपिटर, सैटर्न, सब केतु के साथ। और मेरे ब्रदर की कुंडली में भी केतु बहुत डोमिनेंटली रोल प्ले कर रहा है। जुपिटर वीनस उसके साथ है, सैटर्न भी उसके साथ है, सन भी उसके साथ। तो हम दोनों ब्रदर्स की कुंडली में केतु ने एक प्रधानता दिखा दी, एक कॉमन पैटर्न दे दी। तो हम दोनों को मिलकर केतु को खपाना जरूरी है, केतु की एनर्जी को यूटिलाइज करना जरूरी है। तो मैं केतु को कैसे यूज कर रहा हूँ? एस्ट्रोलॉजी पढ़कर और आप लोगों के साथ नॉलेज शेयर कर। और मेरा ब्रदर क्या कर रहा है? वो भी एस्ट्रोलॉजी में ही है और एस्ट्रोलॉजी को पढ़कर और आगे पढ़ाकर शेयर कर। तो केतु का जो एक दोनों में सिमिलर पैटर्न दिख रहा है, तो वो एक ऐसा प्लेनेट है जिसको आप दोनों मिलकर, यानी कि मैं और मेरा ब्रदर मिलकर अगर उसको अच्छे से यूटिलाइज कर देंगे तो केतु हमें नेगेटिव परिणाम नहीं देगा। हमारी जो स्टीयरिंग है लाइफ का वो केतु के हाथ में। तो ये आपको अपने चार्ट्स में बहुत बारीकी से देखना है। आज हम यही काम करेंगे, सिर्फ चार्ट्स पे काम करेंगे। जितने लोग अवेलेबल होंगे और जिनकी वीडियोज ऑन होंगी उनके चार्ट्स लगाएंगे, बाकी के चार्ट नहीं लगाएंगे। देखो भाई, मुझे भी तो मतलब एक वो चाहिए ना सर मी बात करने मी के लिए फर्स्ट। सामने। हाँ जी। मी फर्स्ट। मी हाँ हाँ, फर्स्ट। बिल्कुल बिल्कुल, आज पहले चार्ट आप ही का ले। आपके चार्ट पे सर तो एक बहुत बार शोध किया आपने। सर, लेकिन चार्ट तो हर बार सर शोध का विषय है ना। हाँ, कोई बात नहीं, हर वक्त कर लेंगे, सर कोई इशू नहीं। एक ये जो आपने चीज बोली ना, सर एक बार इसको चार्ट पे थोड़ा सा हाँ प्लीज जी, मैं समझा बता रहा हूँ, दीजिए, मैं छोटा आपको सा। वो चीज दिखा रहा
ये चार्ट विजिबल है आपको? हाँ जी सर। जी। इस चार्ट को, ये एक्चुअल में चार्ट है 7 नंबर लगन का। अब जो हमने अब तक पढ़ा है स्ट्रिंग कैसे बनाई जाती है, वो हम अभी पढ़ेंगे। अब आपको जो मैंने चीज अभी बताई उसको समझो। जुपिटर मून किसके साथ लिंक्ड है? केतु के साथ। इसके ट्राइन में कौन आ रहा है? वीनस और मार्स आ रहा है। वीनस मार्क कहाँ पे लिंक्ड हो गए? केतु के साथ आ गए। हाँ जी। सैटर्न किसके साथ आ गया? सैटर्न सैटर्न से भी है सेकंड नहीं। में केतु आ गया ना। हम्म। अब सट अगर अब नहीं अगर हाँ जी, बोलिए बोलिए। नहीं, केतु के सेकंड में नहीं, मतलब वो तो 12th में आएगा ना, केतु के 12th में सैटर्न। सैटर्न के सेकंड में आ गया ना केतु। हाँ सेकंड के क्या, हाँ सेकंड में, और राइट। अगर, तो केतु के साथ डायरेक्ट लिंकेज में आ गए ना ये। करेक्ट करेक्ट, हाँ जी। अब अगर मैं सैटर्न की स्ट्रिंग बनाऊंगा हम्म तो मरकरी भी केतु के साथ लिंक्ड हो जाएगा, क्योंकि सैटर्न से 12th में मरकरी है। हाँ जी। चलो, तो मेरे मोस्टली प्लैनेट्स आउट ऑफ 9, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लैनेट केतु के साथ अटैच है। टोटल 7 हो गए, सन और राहु अलग हो गए सब। हाँ जी। तो मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट कौन सा हो, जो केतु। मुझे मेरी केतु लाइफ में, जिसके हाथ में मेरा स्टीयरिंग है? केतु। सर, एस्ट्रोलॉजी के अलावा और क्या क्या हो सकता है? केतु होता है वायरिंग का काम। ओके। केतु होता है ईंट भट्टे का काम, जिसका ईंट भट्टे का काम। तो केतु होता है कंस्ट्रक्शन वाला काम है। नहीं, कंस्ट्रक्शन इज सैटर्न। ओके। ईंट भट्टा जहाँ ईंट बनती है, ब्रिक्स जहाँ बनती है, ओके। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रिक्स। ओके। केतु आता है सैलून। केतु आता है बुटीक, जहाँ पे, जिसको दर्जी बोलते हैं। हम्म। केतु है गार्डनिंग का काम। केतु इज योगा टीचर। केतु इज मेडिटेशन। केतु इज होम्योपैथी डॉक्टर। केतु इज नेचुरोपैथी। ये हम्म सब चीजें जो हैं ये केतु के डोमेन में आती हम्म। हैं। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए, मेरा मन किसके साथ अटैच है? हाँ, केतु के केतु के साथ। साथ। जुपिटर एज अ जीवा मैं किसके साथ अटैच हूँ? केतु के साथ, हाँ। केतु के साथ। मेरा प्रोफेशन किसके साथ अटैच है? केतु के साथ। मेरी बॉडी यानी कि हेल्थ, मंगल किसके साथ हम्म अटैच है? केतु, ओके करेक्ट, मेरा हाँ। पैसा किसके साथ अटैच है? केतु के साथ, मेरी वाइफ किसके साथ अटैच है? ओके केतु, हाँ हाँ हाँ। अब आप समझ रहे हो केतु की प्रधानता कितनी। अब ये कहने में एक लाइन है, एक सूत्र है, लेकिन इसकी मायने बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। हम्म। ठीक है, अब मैं आपको यहीं पर अपने ब्रदर का चार्ट दिखाता हूँ, उसमें आप समझिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे देखो, अगर मुझे अपने ब्रदर के बारे में जानना है तो मंगल वीनस केतु आ रहा है ना उसके चार्ट, यहाँ से, राइट। हम्म। अब ये मेरे ब्रदर का चार्ट है, इसको मैं update कर, ये चार्ट। अब यहाँ पर देखो, ओ। मरकरी केतु के साथ है, हम्म सन सैटर्न केतु के साथ है, जी। वीनस जुपिटर केतु के साथ है। हाँ। और अगर आप जुपिटर एज अ जीवा देखोगे तो मंगल स्ट्रिंग में आएगा, केतु 12वें में आएगा। तो ये सब के सब कहाँ अटैच हो गए? हम्म। केतु के साथ हो गए। जी। और इस चार्ट में एक बहुत बहुत कॉमन चीज है, हर प्लेनेट कॉम्बिनेशन में बैठा है। सन हाँ। सैटर्न, और अगर ध्यान से देखो सन सैटर्न दुश्मन है, जुपिटर वीनस दुश्मन है, राहु मून सबसे बड़े दुश्मन है। हम्म। थोड़ा ध्यान देना चार्ट्स के कॉम्बिनेशन पे, जब पढ़ने जाओगे ऐसी ऐसी चार्ट्स मिलेंगे, विचित्र चार्ट। तो सर, दुश्मन दुश्मन इकट्ठे बैठ जाए तो क्या होता है सर? लाइफ को छिन्न भिन्न कर देते हैं। ओ, रामायण देखिए आप, उसमें हाँ आता सर। है ना कि मेघनाथ के बाण हमारी सेना को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, प्रभु हाँ। कुछ कीजिए। तो ये छिन्न भिन्न करने वाली पत्रिका है। हम्म तो ये वही चीज है। अब यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन से मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉम्बिनेशंस को पढ़ते हैं। कॉम्बिनेशंस कहना क्या चाहते हैं? वीनस जुपिटर है, हम्म वीनस की डिग्री 1 है, जुपिटर की डिग्री 16 है, 16। हम्म। तो ये कॉम्बिनेशन क्या कहना चाहता है? तो वीनस जुपिटर को के तरफ जा रहा है, इट मीन्स उसके पास पैसा होगा। वीनस जुपिटर की तरफ जा रहा है, जब इसका विवाह होगा तो पैसा आएगा। हाँ। ओके। हाँ। वीनस विवाह है ना, हाँ ठीक है, स्पाउस है, करेक्ट है, हाँ। करेक्ट। हम्म वीनस जुपिटर की तरफ जा रहा है। अब इस वीनस को पढ़ लो, वीनस क्या कहना चाह रहा है? वीनस जुपिटर के साथ है, वाइफ कैसी हम्म। होगी? लकी होगी। हाँ। चलो, थैंक यू।
सैटर्न सन को पकड़िए। सैटर्न सन की तरफ जा रहा है। सैटर्न इज प्रोफेशन, सन, हाँ सन सैटर्न की सैटर्न तरफ इज जा प्रोफेशन, हाँ सन इज फैमिली, फैमिली, हाँ सैटर्न इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ जब ये बच्चा कोई भी काम करेगा उसमें अगर ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करेगा तो ही कामयाब हो पाएगा, फेम तभी मिलेगी। अगर ये काम करेगा सिर्फ इसलिए कि मुझे काम करना, नहीं मिलेगी। हम्म। सन सैटर्न कुछ ऐसी चीजें बोलते ओके, हाफ हार्टेडली काम करने पे सक्सेस नहीं हैं। हाँ जी, मिलेगा। बिल्कुल सही ओके बोला। ओके ओके। अब एक कॉम्बिनेशन कौन सा है, मून राहु। हाँ मून राहु कॉम्बिनेशन क्या कहता है, ऐसा व्यक्ति फिकल माइंडेडनेस रहेगा, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज, कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, मन चंचल रहेगा बहुत ज्यादा। ओके। ये व्यक्ति अपनी मदर से दूर रहेगा तो अच्छा रहेगा। ओ। राहु मून है। हम्म। अब मरकरी केतु को पढ़ लो। ये व्यक्ति कोई भी बिजनेस करेगा उसमें ब्रेक्स आएंगे, केतु, हाँ केतु चेस कर रहा है, ब्रेक्स करेक्ट। आएंगे। और हम्म। जब तक, और इसकी एजुकेशन कैसी रही हो, मरकरी केतु, और कट के एजुकेशन हो में भी ब्रेक्स आए जाएगा। होंगे। हम्म। तो जब तक ये केतु को अलाइन नहीं करेगा, इसका हम्म। सैटर्न, सन, मरकरी, वीनस, जुपिटर किसी काम के नहीं। हम्म। अब इसका सिर्फ एक मंगल है जो अकेला बैठा हुआ है यहाँ, और उच्च का हो गया बैठा तीसरे घर में, पराक्रम भाव में। हम्म। इसकी स्ट्रिंग जब बनाओगे तो यहाँ पर क्या आएगा, मंगल मून राहु, द मोस्ट डेंजरस कॉम्बिनेशन इन एनीबडीज चार्ट, मून मार्स राहु। This is the combination which leads to suicidal tendencies. ओ। Moon, Mars, Rahu. Moon is Manaha, Mars is Deha, Rahu is insecurity, अनैतिकता। राहु मून के साथ बैठ के मन में नैतिकता डालेगा और मार्स को धक्का देगा टुवर्ड्स सुसाइड। ये चीजें होती हैं, ध्यान रखिएगा इन चीजों। मून मार्स द मोस्ट डेंजरस कॉम्बिनेशन। अब आपको एक पैटर्न तो मिल गया, यहाँ पे केतु है, मंगल के साथ केतु आ रहा है, और यहाँ पर दीवा के साथ केतु लेके चल रहा है। तो इंटरलिंक डेस्टिनी है ना। तो आप कान इधर से पकड़ो या ऐसे पकड़ो, आपको जो एंड रिजल्ट है वो सेम मिले, सेम ही मिले, कैसे भी पकड़। अब चलो इस चार्ट पे थोड़ा सा काम करते हैं। इस चार्ट पे प्रोफेशन के बारे में बात। प्रोफेशन के लिए आप सैटर्न की स्ट्रिंग बनाएंगे। सिर्फ सैटर्न ही आ रहा था इसमें तो। हाँ जी मैम, स्ट्रिंग में तो अब बहुत सारे आएंगे ना, 159, अच्छा, हाँ हाँ, 2 ट्वेल्थ भी 12, आएगा, मरकरी भी आएगा, 117। सैटर्न हो जाएगा, जुपिटर, मून और केतु, ये हाँ सारे जी हाँ आएंगे। जी। भाई हम्म। देखो, इस मानसी मैम के अलावा और भाविक खुराना के अलावा बाकी सब लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं इस चार्ट में, क्योंकि इन लोगों को इस व्यक्ति के इतिहास के बारे में कुछ कुछ पता है, तो इनकी प्रिडिक्शन तो बैंग बन जाएंगी। आप लोगों को जिनको नहीं पता तो वो इस प्रोफेशन की स्ट्रिंग बनाए और थोड़ा सा प्रिडिक्शन करें क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग स्ट्रिंग बने बनाओ। जुपिटर, मून, केतु, मरकरी। अगर आप लोग 5 चार्ट्स के अंदर स्ट्रिंग बनाना और प्रिडिक्ट करना सीख गए तो एक और बहुत अच्छा सूत्र दे के जाऊंगा अगले हफ्ते तक के। आठ, 10, केतु 26। सर रेट्रोग्रेड को तो कुछ नहीं करना ना अभी आप बेसिकली। सिंपल बनाओ, अभी आप छोड़ दो क्यों रेट्रोग्रेड है, अभी छोड़ दो। अभी आप छोड़ दो कि कोई रेट्रोग्रेड यहाँ पे है, आप बिना रेट्रोग्रेड के अभी बनाओ, फिर जब रेट्रोग्रेड की बारी आएगी तब हम देखेंगे। सर इसमें से बेसिकली मरकरी से हम स्पीच को ले लेते हैं, तो मतलब ये व्यक्ति जो करेगा बोल के करने वाला काम करेगा, सैटर्न हो गया। फिर जुपिटर पढ़ाने से रिलेटेड, मतलब उसी में उसको ग्रोथ मिलेगी जो बोल के काम करेगा।
मून से आप थोड़ी मून तो थोड़ी चीटिंग कर रहे हो। चीटिंग कर रही हूँ सर। हाँ जी, मून क्योंकि सामने ट्रेवल बंदा बैठा हुआ ना, इसलिए आप उसको रिलेट करके ये चीज बता रहे हो, क्योंकि मैंने बताया चार्ट मेरा है। नहीं, मून से ट्रेवल होता है सर। नहीं, मैं तो वो चलो मैं हेल्प मैं करता हूँ डिग्री आपकी, से कोई बात देख रही थी सर, डिग्री से कर रही थी नहीं। मैं। हम डिग्री पे भी नहीं जाते, अभी हम वैसे करते हैं, क्योंकि कभी कभार ये होता है कि आपके पास कोई व्यक्ति आया, यू आर इनटू ट्रेवलिंग और यू आर इनटू सम आउट ऑफ स्टेशन और आउट ऑफ टाउन, आपके पास व्यक्ति आया, आपने उससे चार्ट देखा, डिग्रीज नहीं है, तो आप कैसे हम्म। चेक करोगे? आप सीधा 212, 159 और 7 को देखो, ऐसे हाँ देख के जी। बनाते हैं। हाँ जी। यहाँ पे सैटर्न के पीछे है मरकरी। हाँ जी। तो ऐसा व्यक्ति अपने प्रोफेशन में मरकरी के ट्रेड्स लेकर चलेगा, ये बात तो हाँ। कंफर्म है। हाँ जी सर। अब मरकरी के मैं 3 तरह के ट्रेड्स आपको बताता हम्म। हूँ। फर्स्ट इज बिजनेस, ओके। सेकंड इज स्पीच, वाणी का यस। प्रयोग, यस सर। एजुकेशन, हाँ जी। थर्ड इज, थर्ड कोई बताना चाहेगा? मार्केटिंग ट्रेडिंग। ओके। हाँ, अच्छा। वही स्पीच से रिलेटेड ही हो गया, करेक्ट है। ओके स्पीच से सर। रिलेटेड हो गया, चलो तो हाँ तीसरा ठीक है। और कुछ ऐड कर लेते हैं, अगर मरकरी को यहाँ पे हम देखना चाह रहे हम्म। हैं। बिजनेस है, हम्म। इंटेलेक्ट से रिलेटेड ले सकते हैं इंटेलेक्ट वो मरकरी हम एजुकेशन में कर लेंगे ना उसको, एजुकेशन में। एजुकेशन में इंटेलेक्ट ही यूज होगा ना हमारा। हाँ तो आप हाँ तीन हाँ चीजें कर ले लो, तीन ले लो, एक स्पीच हो गया, स्पीच का योग रहेगा, एक बिजनेस लेके चल रहा है और एक अपना एजुकेशन लेके चल रहा है। ये तीन ऐसे अलग अलग काउंटर, तो ये लेकर चल रहा है अपने पास्ट से, ठीक है। हम्म। आगे सैटर्न को कौन मिल रहा है? जुपिटर, मून और केतु। यस सर। यानी कि जो काम करेगा उसमें ग्रोथ मिलेगी। ग्रोथ मिलेगी, करेक्ट है। हाँ। मून आ रहा है तो चेंजेस भी आएंगे, यस या सर, फिर चेंजेस भी आएंगे, ट्रैवल करेगा। हाँ, अच्छा, या ओके। ट्रेवल करेगा, ठीक है, हम्म। या चीटिंग कर सकता है, ओके। या फूड का बिजनेस कर सकता है, हम्म। और केतु है तो ब्रेक भी आएगा, ठीक है। वो ब्रेक इन प्रोफेशन लेंगे, क्योंकि अगर हम यस यस, क्योंकि हम अपना सैटर्न की प्रोफेशन स्ट्रिंग देख रहे हैं, उसमें केतु आ रहा है, तो उसमें हमें हाँ ठीक दो डेस्टिनी ब्रेकर मिल गए, मून एंड केतु। हम्म। बिकॉज ऑफ ओके। मून केतु इसके प्रोफेशन में प्रॉब्लम रहेगी, अभी ये बॉटम लाइन बन गई, मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो हम्म। इस व्यक्ति को अपने प्रोफेशन को अच्छा करने के लिए, या एक स्मूथ बिजनेस रन करने के लिए, या बिजनेस प्रोफेशन जो भी कह लो, उसको स्मूथ रन करने के लिए मून और केतु, इन दोनों को पॉजिटिवली यूटिलाइज करना जरूरी है। हम्म। जी। यही जरूरी है ना, यही बनती है प्रेडिक्शन। यस सर। चलो अब सुनो इस बंदे की पटकथा क्या है। 2003 यानी कि 2003 में इस व्यक्ति ने सबसे पहली जॉब करी। कौन सी जॉब? सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब। ओके। सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब समझ में आ रही है आपको क्यों है? अच्छा, बिकॉज ऑफ मून आ रहा है, मरकरी। ट्रेवलिंग हो रहा है, हाँ, करेक्ट है। और 2003 से लेकर 2015 तक कॉन्टिन्यूस इस बंदे ने सेल्स एंड मार्केटिंग में काम किया। हम्म। अब स्टोरी सुन लो, 2003 से 2005 तक एक कंपनी में काम किया, उसके बाद इसको ग्रोथ मिली। हम्म। 2005 से लेकर 2008 तक एक कंपनी में काम किया। हम्म। 2008 से लेकर 2009 में एक कंपनी में काम किया। 2009 से वापस आया कंपनी में, उसी कंपनी में अगेन ग्रोथ मिली। उसके बाद उस कंपनी को हायर कर लिया, किसी और कंपनी ने मर्ज हो गई, वहां पर हम्म। इसको ग्रोथ मिली, जहां पर इसका मतलब जिसे ग्रोथ बोलते हैं, मल्टीपल ग्रोथ मिली, और 2015 में इसने अपनी जॉब के करियर को एंड कर दिया। ओके। उसके बाद क्या किया? 2015 में इसने फूड बिजनेस ज्वाइन किया अपने ब्रदर। ओके। प्रोफेशन में फूड बिजनेस आ रहा है, मून केतु। हाँ हाँ और हाँ। मून केतु मीन्स ट्रेडिशनल फूड वाला बिजनेस था, ट्रेडिशनल फूड, हाँ हाँ। राइट। हम्म। यहाँ तक चीज समझ में आ रही है? जब हमने स्ट्रिंग बनाई, मरकरी, सैटर्न, जुपिटर, मून, केतु। अभी हम डिग्री पे नहीं गए, हम तो डिग्री तो सिर्फ ये बताए कि पहले क्या आया, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। ओवरऑल तो यही बताएगा ना कि ये सिनेरियो है, हम्म। तो ये ओवरऑल सिनेरियो रहा। अब फूड बिजनेस आ गया, 2015 में ज्वाइन किया, 2015 से लेकर अभी क्या चल रहा है, 2025। 2015 में भी नहीं, 2000, हाँ 15 में ज्वाइन किया था, 2015 से लेकर 2025 तक फूड बिजनेस में था। फूड बिजनेस के बाद अब छोड़ के 100% ये बंदा आपके सामने बैठा हुआ और एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहा है और पढ़ा रहा है। तीनों चीजें आ रही हैं, जी। रिलेट कर पा रहे हो, हाँ या ना? जहां दिक्कत है पूछो। सर, ये तो रिलेट तो कर पा रहे हैं, लेकिन छोटा सा ये डाउट आ रहा है कि मतलब ऐसा क्यों नहीं हुआ कि मार्केटिंग हुआ फिर फूड आ गया, तो वो हो गया, मतलब फूड आया फिर मार्केटिंग, मतलब ये कंटिन्यूएशन में मार्केटिंग, कंटिन्यूएशन में फूड, फिर कंटिन्यूएशन में एस्ट्रोलॉजी, तो मतलब
क्या मैंने 2017 में एस्ट्रोलॉजी पढ़ना शुरू किया था, 2017 एंड में। अच्छा, ओके। 2017 में फूड बिजनेस के साथ साथ मैंने इसको पढ़ना स्टार्ट किया था, एंड बिकॉज ऑफ एस्ट्रोलॉजी फूड बिजनेस मेरा अच्छा चलता था। ओ क्योंकि मेरा वहां पे मन नहीं करता था पढ़ने का, बैठने का, वहां पे कंसल्टेंसीज नहीं दे पाता था, इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया। हम्म हम्म, अब क्यों छोड़ा, कैसे छोड़ा, वो आगे जब हम प्रोग्रेशन पढ़ेंगे तो प्रोग्रेशन में आपको समझ में आएगा कब कौन से साल में क्या चीज घटित होगी। वो अभी नहीं, ओके, वो भी हम बाद में करेंगे। ठीक है सर, ठीक है। बट सैटर्न का यहाँ पर मेन रोल है, सैटर्न इज योर प्रोफेशन। तो इस यस व्यक्ति का प्रोफेशन कैसा होना चाहिए, या तो मून केतु को अलाइन करके चले, ट्रैवलिंग करता रहे तो ठीक है। जब मैं हम्म ट्रैवलिंग करता था ठीक था, जब मैं ट्रैवलिंग नहीं करता था मैं बीमार था। हम्म मरकरी है तो मैं अपने साथ कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का क्या लेके चल रहा हूँ, पास्ट लाइफ का बिजनेस लेके चल रहा हूँ, बिकॉज माई फादर वॉज इनटू अ बिजनेस लाइफ, माई ग्रैंडफादर वॉज ऑल्सो इनटू अ बिजनेस लाइफ। तो वो सब बिजनेस लाइफ में आ रहे थे, तो मैं अपनी जीन्स में बिजनेस तो लेके आ ही रहा हूँ, हम्म। राइट। बट मैंने बिजनेस को इतना ज्यादा कभी भी वेटेज नहीं, मेरी वेटेज कहाँ रही अगर आप सोचो, 2003 से 2015 12 साल, हम्म 2016 में छोड़ी थी शायद, 13 साल की जॉब, मेरा जॉब का वो था। तो उस हम्म दौरान मेरा काम क्या था, मार्केटिंग का। मार्केटिंग में सबसे ज्यादा चीज क्या यूज होती है, कम्युनिकेशन, स्पीच। कम्युनिकेशन, हाँ बिल्कुल। तो मैं मरकरी को पीछे से अपने लेकर चलूँ, ऑलरेडी हम्म इन बिल्ट मेमोरी में। अब अगर मैं एजुकेशन में आ रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी के अंदर आ रहा हूँ, पढ़ाने की हम्म कोशिश कर रहा हूँ, या हम्म ज्ञान आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगेन मरकरी कुछ ऐसा है, मैं पास्ट लाइफ से ये सब चीजें अपने साथ लेकर आ रहा हूँ। राइट, हाँ। वो डिपेंड करता है कि कौन से डोमेन में मैं फिट बैठूँ, एस्ट्रोलॉजी में, मार्केटिंग में, या फूड में, यानी कि बिजनेस में। बट डेस्टिनी अपना रोल प्ले कर रही है। आज डेस्टिनी ने मुझे इस टाइम पर इस प्रोफेशन में यहाँ लाकर बिठाया, क्योंकि मेरा मन यही लगता है। मन कौन है, मून। हम्म केतु क्या है, एस्ट्रोलॉजी। इसलिए मेरा हम्म मन अब शांत है। हम्म इससे सुंदर टेक्निक, इससे सुंदर वे ऑफ प्रेडिक्शन नहीं बनी। हम्म तो सर जब हम उसकी मून के चेंजेस की बात करते हैं तो जो जैसे प्रोफेशन के अंदर इतने सारे मतलब एक मार्केटिंग फेज में जब अलग अलग कंपनी वो वाला चेंज कंसिडर करेंगे या जो प्रोफेशन बदले हैं जैसे मार्केटिंग, मार्केटिंग। जब मैं मार्केटिंग में था 2003 से लेकर 2016 तक या 15 तक, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, मेरा काम था सिर्फ ट्रेवलिंग 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 एंड ट्रेवलिंग। वो मून का एक अनभिज्ञ पार्ट, तो तो वो वहां सर पर चेंज चेंज ऑफ नहीं आना प्लेस था। तो नहीं होते। नहीं नहीं, वो चेंज ऑफ प्लेस ये था कि मून इज ट्रेवलिंग, मून एक जगह रुकता नहीं है ना, चलायमान है। हम्म तो वो मून तो अलाइन हो रहा था उस टाइम। नहीं सर, उसमें आपने जॉब भी छोड़ी ना, जैसे पहले आप एक कंपनी में थे, फिर मैम आपने। वो ग्रोथ के साथ छोड़ता गया। अच्छा, ब्रेक वो ग्रोथ, ब्रेक अच्छा ऐसा नहीं आया, जुपिटर, मैंने अच्छा वो आपको बोला था 2003 के बाद 2005 में गया, ग्रोथ मिली। 2005 से करेक्ट। 2008 एक ही कंपनी अच्छा में था। हम्म 2008 से 2009 में एक में गया, वहां ग्रोथ मिली। अच्छा, फॉर 2000, ग्रोथ है, अच्छा। यस, राइट। ग्रोथ के साथ। किसी कंपनी ने मुझे सैक नहीं किया था, किसी ने मुझे निकाला नहीं था, टर्मिनेट नहीं हम्म किया था। तो मैंने मतलब जहां पे चेंज भी छोड़ा, अपने चेंज के लिए छोड़ा, अपने ग्रोथ के लिए छोड़ा। हाँ जी मैम, आप बताइए, मैम क्या कहना चाहते राइट। और मैं कहती कि चेंज यहाँ पर क्या कहते हैं नेगेटिव सेंस में लेते हैं मतलब कुछ नेगेटिव अगर हो रहा हो हैं। तो। एवरी चेंज, अगर आप देखो तो चेंज कब आता है, व्यक्ति एक जॉब कर रहा है, उसकी जॉब चली गई, और चली गई किसी भी कारण की वजह से, कोरोना आया तब चली गई, या हम्म व्यक्ति को टर्मिनेट कर दिया गया, या ड्यू टू सम अदर रीजन उसको जॉब छोड़नी पड़ी। वो जो चीजें आती है ना, वो चेंज का रीजन बनती है। अब वो चेंज को आप पॉजिटिव समझो या नेगेटिव समझो, चेंज तो अपने आप में तभी आता है जब उसने कुछ आपको देना हो। ये हमारी ओके। सोच पे है। हम ये सोचते हैं कि आज नुकसान हो गया, लेकिन उस नुकसान के बाद कुछ ईश्वर अच्छा दे देता, तो हम कहते हैं वो अच्छा हुआ, ये तो नुकसान। लेकिन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट हम नहीं कह सकते कि आज नुकसान हुआ तो ये हमारे लिए अच्छा ठीक है। ओके। है। हाँ जी मैम बोलिए। सर इसमें मतलब क्या मैं ठीक कह रही हूँ, आप प्लीज देखिएगा। तो अभी तो दो जैसे ही शब्द आपने बोले हैं, दोनों ठीक है। नहीं नहीं सर, जो आगे बोलूंगी हाँ जी बोलिए। मतलब जो मैं समझ रही हूँ इसमें। थोड़ी सी तो वॉल्यूम बढ़ाइए जैसे अपनी इसमें, प्लीज। सर मैं, एक मिनट सर। सर जैसे 2003 से लेकर के आपकी 15 तक जॉब में रहे आप, हाँ सेल्स जी, एंड मार्केटिंग के। उसमें आपका ट्रैवल भी खूब हुआ, मून बहुत हुआ। यूटिलाइज हो गया थे, सेल्स एंड उसमें थे आप मार्केटिंग में, तो मरकरी भी यूटिलाइज हो गया, ठीक है।
जी अब इन दोनों को हम यूज कर रहे हैं, ग्रोथ आपको मिल रही है, लेकिन केतु को हम यूटिलाइज नहीं कर रहे थे। केतु अपने आप परफॉर्म कर रहा था तो ब्रेक दे रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही जब आपने इसमें केतु को खुद यूटिलाइज करना शुरू किया, क्योंकि केतु प्योरली एस्ट्रोलॉजी है, तो सारी चीजें अलाइन हो गई बिल्कुल हो इसमें। गई। इसलिए केतु ब्रेक वाला काम नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं करेगी। क्या मैं ठीक समझ रहे हूँ? बिल्कुल। अब तो मैम मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब तो बिजनेस बिजनेस सब छोड़ दिया, अब तो ले दे के एस्ट्रोलॉजी है, इसमें भी अगर केतु महाराज ब्रेक देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। नहीं नहीं सर, मुझे लगता है कि आप इसमें नहीं देंगे, क्योंकि केतु ब्रेक तो ठीक है, लेकिन सर प्योरली एस्ट्रोलॉजी है ना, यस। इसलिए तो इसको आपने पूरी तरह से इसको आत्मसात जब कर लिया है तक जैसे। मेरा इंटेंट प्योर रहेगा एस्ट्रोलॉजी को लेकर, जी। केतु महाराज का आशीर्वाद है। जी सर। केतु इज योर इंटेंट। आप जो भी काम करोगे जिसमें आपका केतु आ रहा है, चाहे वो एज अ डेस्टिनी ब्रेकर आ रहा है, आपका इंटेंट वहां पर मायने रखता है, आपकी नियत मायने रखती है। मैंने आपको स्टोरी बताई थी, शायद दो व्यक्ति आए हाँ हाँ हाँ। काम करने के लिए, तो उसमें केतु की प्रधानता है। अब जी सर। यहाँ सैटर्न केतु है, मैं काम करूं कुछ भी, उसमें जब तक मेरी इंटेंट ये नहीं होगी ना कि यार कोई बात नहीं, जो हो रहा है ईश्वर अच्छा करा रहा है, मैं नहीं कर रहा, ईश्वर करवा रहा है, तब तक तो चलेगा ठीक। और जहां मैंने कह दिया कि ये तो मेरी वजह से हो रहा है, वहां मतलब ईश्वर ऐसे ही बजाएगा बैंड मेरी कि आप पूछो मत। हाँ सैटर्न सर। केतु वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो अपने कर्मों को बड़े ध्यान से करे, क्योंकि कुछ भी अगर उल्टा सुल्टा हो गया, कुछ भी गलत नियत का कर दिया, तो अगले पल उसके सामने उसका आईना तैयार है, ये किया था फल भुगत दो। मैंने देखा जब बिल्कुल। व्हेन आई वाज इनटू सेल्स एंड मार्केटिंग, उस टाइम पे मैं इस चीज से बहुत दूर था, एस्ट्रोलॉजी से बहुत दूर। जी। तब मेरे साथ कुछ होता था कि मैंने कभी किसी के साथ अगर कुछ कर दिया ऐसा या कुछ गलत काम हो गया, तो मुझे उसका 10x भुगतना पड़ता था, 10x। वो आई 10x मुझे आज समझ में आ रहा है क्यों। जी। हाँ सर, वो भी ठीक है सर। इसमें एक चीज और है, जैसे हम कहते हैं फूड बिजनेस, फूड बिजनेस में भी जो सर आपका ब्रेक आया है, जो इसने डीलिंग किया है सर, मेरे को ऐसा समझ में आता है कि मून केतु, ठीक है, हमने केतु को उससे लिंक तो कर लिया, लेकिन मैं हम आपकी केतु की बात को प्योर। बताता हूँ। जब मैं फूड बिजनेस में था, जब तक मैंने उसमें एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़नी शुरू की थी एक अच्छे तरीके से, मुझे अपने जी। फूड बिजनेस में बहुत तरह की प्रॉब्लम आई थी, बहुत तरह की प्रॉब्लम। बट सर वो तो सोल्यूशन का पार्ट था ना फूड बिजनेस, तो उसमें प्रॉब्लम क्यों आई? मैम केतु ने कुछ ना कुछ तो देना था ना किसी तरीके। कभी मुझे गवर्नमेंट से प्रॉब्लम आई, कभी मुझे मार्केट के लोगों से प्रॉब्लम आई, कभी मुझे किसी और वजह से प्रॉब्लम्स आई, कभी मुझे अपने स्टाफ से प्रॉब्लम आई। तो वो जो प्रॉब्लम्स थी वो केतु ने ही तो ब्लॉकेजेस दी थी ना। केतु इस ब्लॉकेजेस कहीं ना कहीं ब्लॉकेज तो करेगा ना। और सबसे बड़ी जो ब्लॉकेज मेरी टिल द डेट रही जब तक मैंने बिजनेस किया, दैट इज प्रॉपर मून केतु। वाटर ब्लॉकेजेस वहां पर रही। फूड बिजनेस था तो फूड बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वाटर। वाटर का मतलब जिसे कहते हैं ना एक प्रॉपर गेटवे होना। हम्म। इनपुट एंड आउटपुट दोनों नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। मुझे हमेशा वहां पे वाटर से प्रॉब्लम रही, हमेशा रही जब तक मैंने कहा। अब शायद आप समझ पाओगे। ओके। और बताइए, और किसी को कोई क्वेश्चन इसमें? इसी चार्ट में अगर आप आगे बढ़ो, तो मैं कहता हूं कि यहाँ पर आप पिता के बारे में जानें। इसी हम्म। चार्ट से पिता, हम्म। आप यहाँ पर क्या चीज बनाएंगे? सन की आप स्ट्रिंग बना सकते हैं। हम्म। सन क्या कहना चाह रहा हम्म। है यहाँ सन पर? का सन क्या कहना चाह रहा वीनस, मार्स, सन, है? सबसे मरकरी। पहले देखो, सन ट्राइन में कोई नहीं है, सिर्फ सन है। सेकंड में मरकरी है। हाँ। सन, वीनस, मार्स, हाँ। बस इतना सा देख लो। तो पिता कैसे हो रहे होंगे? सन मरकरी बिजनेस माइंडेड रहे होंगे। हम्म। मेरे पिता ने अपने लास्ट टाइम तक जितना भी अपनी जिंदगी जी है, उन्होंने बिजनेस में नहीं, प्रॉपर हम्म। बिजनेस, प्रॉपर बिजनेस। अब अगर सस्टेनेंस देखनी हो तो सन से सेकंड हाउस क्या आ रहा है? मरकरी। मरकरी यहाँ तो बिजनेस।
बिजनेस आ रहा है प्रॉपर। मरकरी, राहु, ये दो चीजें आ रही हैं। सैटर्न आ रहा है तो अपने सस्टेनेंस में इनको सैटर्न मिल रहा है। यहाँ क्या कहोगे, सैटर्न क्या कराता है? मेहनत बहुत करवाता है, हम्म। स्ट्रगल बहुत करवाया होगा। यस, बहुत किया स्ट्रगल, मेहनत, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत। सर सन से तो ये थर्ड हाउस हुआ ना सैटर्न। मैम, जब आप सस्टेनेंस की बात आएगी तो इस प्लेनेट से सेकंड हाउस की स्ट्रिंग बनाओगे। हाँ तो फिर मरकरी हो गया सर। मरकरी हो गया तो मरकरी के सेकंड हाउस में सैटर्न आ गया। हाँ ओके। तो मरकरी, बिजनेस में, राहु, अच्छा बिजनेस में है बिजनेस सर। में मैम, बिजनेस, अच्छा अच्छा, ओके ओके बिजनेस, ओके। बिजनेस में इन्होंने मेहनत की है। घर में तो इनको राजे वाली जिंदगी मिली है भाई। घर हम्म। में तो जाते ही इनको सेवा के लिए हम लोग तैयार होते थे हमेशा। अब समझे चीज को कि हमें देखना हम्म कैसे है, हम्म। देखना कैसे है, समझो चीजों को। हम्म। सर ऐसे एक राहु का एग्जांपल भी बता दीजिए। ये तो राहु का बिल्कुल है। एग्जाम्पल। हाँ जी, क्योंकि ये तो मतलब अच्छे से क्लियर लग रहा हो गया। जैसे राहु को कैसे करेंगे, एक राहु का कोई स्ट्रिंग बन जाए जैसे। राहु के रूपों में आपको चार्ट देता हूँ ना, फिर राहु की स्ट्रिंग बनाने के लिए यहाँ से हम चार्ट्स बहुत सारे हैं, तो चार्ट अच्छा सा ढूंढते हैं। राहु, 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 राहु। ये लो, इस चार्ट को देखो, ये चार्ट क्या कहता है। अगर इस चार्ट को ध्यान से देखो और सैटर्न की स्ट्रिंग ही देखो ना, तो आपकी कहानी इसमें रुकेगी नहीं। सैटर्न की स्ट्रिंग क्या कहती है इसके प्रोफेशन की? सैटर्न, मरकरी एंड राहु, दैट्स इट। और उसके ओके। सामने मॉडिफाई करने के लिए कौन कौन बैठा हुआ? वीनस, वीनस, जुपिटर। जुपिटर, मून, मार्स। अब इस चीज को समझो, तो अपने अपने हिसाब से जो भी आप कहना चाहो इसको, जो भी आप समझ के आपको लग रहा है कि ये चीज होनी चाहिए, बोलिए, शेयर कीजिए अपनी चीज। पहली चीज तो ये है कि सैटर्न मरकरी है तो बंदा क्या करेगा? बिजनेस करेगा ना। हम्म। तो ये बंदा बिजनेस कर रहा है। राहु है तो बिजनेस कैसा होना चाहिए? या तो ऑनलाइन होना चाहिए या फॉरेन रिलेटेड होना चाहिए, दो ही चीजें पकड़ लेते हैं। हम्म तो ये ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है। हम्म अब आगे क्या आ रहा है? वीनस, जुपिटर, मून हम्म। एंड मार्स। वही आप वाला ही हो जाएगा तो फिर तो ये मतलब वीनस नहीं, है तो। उसमें केतु था, यहाँ पे राहु आ रहा राहु है, हाँ हाँ। है। इसमें केतु राहु। कहीं नहीं आ रहा। यहाँ पे ओके हाँ। वीनस की स्ट्रिंग में केतु आएगा, जुपिटर की स्ट्रिंग में केतु आएगा, मून की स्ट्रिंग में केतु आएगा, हम्म। मार्स की स्ट्रिंग में केतु आएगा, सन की स्ट्रिंग में केतु आएगा, मरकरी की स्ट्रिंग में केतु आएगा। सर इसमें तो फिर राहु भी इम्पैक्ट कर रहा है और केतु भी इम्पैक्ट कर रहा है, मतलब दोनों बराबर बराबर रोल प्ले कर रहे हैं। इसमें राहु का ही रोल आएगा मैम जब आप सैटर्न की स्ट्रिंग बनाओ। जब सैटर्न की बनाएंगे तो जैसे आपने बताया था ना सर कि आप वाली कुंडली में, अच्छा आप सैटर्न को लेके बोल रहे थे, करेक्ट, हाँ ओके जी, हाँ जी, ओके हाँ जी। ओके ओके तो अब ओके। यहाँ पर देखिए, सैटर्न हम्म मरकरी राहु है तो ये व्यक्ति ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है। इसकी ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जिसके हम्म ऊपर ये व्यक्ति अपना जो गारमेंट का सामान है, जिसमें हम्म कर्टन्स हैं और क्लोथिंग है और शूज हैं, ये सब चीजें वहां पे ऑनलाइन सेल कर रहा है। तो अगर आप हम्म समझो इस चीज को, तो गारमेंट भी यहाँ से आती है, वीनस से हम्म आती है ना, सारी कपड़े से रिलेटेड। उसमें इसको क्या मिल रहा है? ग्रोथ भी मिल रहा ग्रोथ मिल रहा है, हाँ। है। लेकिन उसमें चेंजेस भी आते हैं, इसको चेंजेस, चेंजेस भी मिलते चेंजेस इन द सेंस कि मतलब ये बिजनेस के नेचर में चेंज होता है या हैं। यस, मतलब। बिजनेस के नेचर में चेंज हो जाता है कि ओके। कभी इनको बेडशीट्स ही बेचनी पड़ती हैं सिर्फ। कभी इनका शूज का बिजनेस जो है वो ठप हो जाता है बिल्कुल, और सिर्फ हम्म कभी ये ड्रेसेस बनाकर बेच रहे हैं, कभी ये सिर्फ कर्टन्स बनाकर बेच रहे हैं। कभी इनको इसमें कोई ना कोई चीट कर जाता है, कोई हम्म एम्प्लॉय चीट कर जाता है, कभी कोई चीट कर जाता है। अब हम्म मंगल आ रहा है तो वहां पर हम्म कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ जाते हैं, लिटिगेशंस हम्म भी आ जाते हैं। तो अगर इनके प्रोफेशन में देखें तो मून एंड मार्स, दे बोथ आर डेस्टिनी ब्रेकर्स। हम्म इसको मैंने सीधा सा एक ही सजेशन दे रखा है कि भैया, आप अपनी लाइफ में जिम ज्वाइन कीजिए और हम्म। स्विमिंग कीजिए, बस। अच्छा, स्विमिंग मून और जिम मार्स मून में। मार्स राहु के साथ कनेक्ट हो गए ना मैम,
हाँ 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 हाँ। मून इज वाटर, राहु इज आर्टिफिशियल वाटर, मार्स इज योर बॉडी। मून हाँ। मार्स राहु सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन। इसके लिए जो चीज बनती है वो क्या बनती है? जिमिंग, सॉरी स्विमिंग। स्विमिंग, हाँ। स्विमिंग, बस तीनों चीजें नहीं। अब ये बंदा ना तो जिमिंग कर रहा, ना ये हम्म स्विमिंग कर रहा, तो हर महीने ये मेरे पास आता है कंसल्टेंसी के लिए, भैया अब ये हो गया, भैया अब ये हो गया। अब भैया क्या करेंगे, क्या हो गया? अब भैया हम्म कुछ नहीं कर सकते ना। हम्म। मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना? हाँ सर, हाँ सर। माइक एक्चुअली बंद हो गए हैं उसमें, बैटरी इशू। तो यहाँ पर अगर आप समझो चीज को, तो एक ही चीज समझ में आती है कि पैटर्न जो है वो क्या बताना चाह रहा है। हम्म पैटर्न ये बताना चाह रहा है कि आपके पास एक प्लेनेट है, उस प्लेनेट को खपाने से सब कुछ होगा। हम्म अब आप डिग्री वाइज जाओ तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें समझ में आएंगी। पहले क्या आया? ग्रोथ आई, या पहले हम्म मून आया, पहले मंगल आया, या पहले जुपिटर आया। बट अगर आप इसको 15927 और उसके हिसाब से देखो, 12 के हिसाब से, तो स्ट्रिंग एकदम क्लियर है। एकदम हम्म। क्लियर मतलब क्रिस्टल क्लियर। और चार्ट सर लगाए अगर अभी? सर एक क्वेश्चन है, अगर जैसे डिग्री हम कंसिडर करते हैं, यहाँ पे जुपिटर और मून मतलब सेम ही है, मतलब ये डिग्री ही होगा। आई हाँ एम जी। अज्यूमिंग ये 746, तो जब दोनों सेम होगा तो उसमें फिर कैसे हम लोग क्या पहले उसके लिए कंसिडर आप करें? यहाँ पे देखिए, ये कर्सर नजर आ रहा है आपको? हाँ जी। मून इज 17 डिग्री 46 मिनट्स एंड 50 सेकेंड्स। जुपिटर इज 17 मिनट्स 46, 19, 17 अच्छा। डिग्री 46 मिनट्स एंड 19 सेकेंड्स। तो आगे कौन हुआ? मून हुआ। ओके। बस, आपको यहां से सब चीज मिल जाएगी। ये मिनट्स तक आता है, सेकंड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर। ठीक है जी। जी जी। अब यहां पर देखो, आप कह रहे थे ना कि राहु की स्ट्रिंग बनाते हैं। हम्म। अभी आप बोल रहे थे ना मधुलिका जी मैम? हाँ जी सर। तो राहु क्या चीज है? राहु क्या चीज, मतलब मैंने आपको बताया था ना, वीकनेस है ना। है। मैंने आपको कहा था किसी की वीकनेस देखनी हो, किसी की हाँ करेक्ट, पेन हाँ। जाननी हो, हाँ पीड़ा तो राहु जाननी हो। जहाँ, हाँ हाँ। अब राहु की स्ट्रिंग बनाओ, आपको समझ में हम्म आए। या स्ट्रिंग भी मत बनाओ, स्ट्रिंग भी मत बनाओ, क्योंकि इसकी स्ट्रिंग बनाओगे कैसे? हम्म राहु और केतु उल्टे चलते हैं। हम्म। तो राहु ऐसे स्ट्रिंग बनाएगा। राहु से दूसरा घर ये ठीक वाला हो। है। हाँ जी। राहु से दूसरा घर ये आएगा। 12वां घर कौन सा आएगा? 12वां। सैटर्न आ गया ना। Saturn। सैटर्न आया, यस। तो यहाँ पर राहु अपने साथ सैटर्न को लेके चल रहा है हमेशा से। हाँ जी। तो ये कह सकते हैं कि इस व्यक्ति की सबसे बड़ी जो वीकनेस ये साथ लेके चल रहा है वो प्रोफेशन रहेगा। हाँ। इसको अपने प्रोफेशन से हमेशा कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी रहेगी। हमेशा अपने प्रोफेशन के प्रति ये कुछ ना कुछ इनसिक्योर रहेगा। कुछ ना कुछ एक एक क्या कहते हैं उसको, भय जैसे माहौल में रहेगा। ये ना हो जाए, ये ना हो जाए। हम्म। अब राहु की जब स्ट्रिंग बनाओगे, तो राहु 159 आ गया, हम्म। 2 में कोई नहीं है, हाँ। 7 में सन आ गया, हम्म 12 में सैटर्न आ गया। राहु और सन, राहु सन एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके चार्ट में भी होगा, हम्म। ऐसे व्यक्ति की अपने पिता से नहीं बनेगी। हाँ सन राहु। और यहां पर भी सेम यही चीज है। इस व्यक्ति की अपने पिता के साथ क्या कहते हैं, 36 का आंकड़ा। हम्म। अब राहु सन है तो गवर्नमेंट से भी तो नहीं बनेगी ना। हाँ। उसको 2 बार करेक्ट। जीएसटी के नोटिस मिल चुके हैं। ओके। अभी स्ट्रिंग क्लियर है? यस सर। अभी और चार्ट लगाएं? नहीं सर, अब मानसी मैडम का ही करते हैं, अभी तो मतलब क्लियर हो रहा है, देखते हैं अपने मैम। मानसी मैम का है, चार्ट लगाएं। मैडम बोल रही थी ना पहले उनका लगाने के लिए। लो जी। मैम आप म्यूट पे हो। मैम अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, तब मैं कह रहा हूँ आज मधुलिका मैम मेरी सर्जरी करेगी मेरे चार्ट के नहीं लिए। नहीं भाई नहीं, देखो, अरे नहीं नहीं, आपने करी, बोला अरे था। करिए ना। अरे आपने बोला करिए था मैम। पहले मेरा, तो मैंने कहा हाँ पहले आपका। हाँ, नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल करिए, इसी से तो प्रैक्टिस होगी। अब इस चार्ट के ऊपर ना मेरी अपनी प्रेडिक्शंस नहीं होंगी। आप लोग बोलेंगे किस पर्टिकुलर प्लेनेट को देखकर किस पर्टिकुलर स्पेयर में हमने बात करनी है, आप लोग बताइए। देन वी कैन स्टार्ट प्रेडिक्शंस। सबसे पहले जीवा के बारे में बात कर लीजिए। हम्म जीवा क्या कहता है?
जीवा इज जुपिटर, बताइए जी, हु विल प्रेडिक्ट? जुपिटर राहु मून। ओ, सिंपल सी बात है, स्टेप बाय स्टेप चलो। सबसे पहले जुपिटर के साथ बैठा कौन है? राहु हाँ जी, और मून। हाँ जी। इन तीन चीजों को लेके प्रेडिक्ट करना शुरू करो। जुपिटर से वो हो जाएगा कि ज्ञानी होंगे। हाँ जी। अ, जुपिटर से तो वो आएगा कि हाँ ज्ञानी है। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं ये नहीं तो नहीं, जुपिटर तो खुद है द पर्सन, वो जुपिटर के मतलब। बारे में तो हम बात करने जा रहे हैं, तो हम हाँ जुपिटर के हाँ, ट्रेड्स नहीं लेंगे। राहु जुपिटर में। प्लस राहु और जुपिटर प्लस मून देखना है। जुपिटर प्लस मून, अगर ये मूवमेंट करेंगी, मून से तो मूवमेंट हो जाएगा। थोड़ा सा और बोलो। मूवमेंट तो इनकी लाइफ में है, गाड़ी तो ये सुबह शाम दौड़ा ही रही है। हम्म। और क्या, क्या था, मून था। राहु मून देखो ना क्या कहना चाह रहा हूं। राहु मून वाला व्यक्ति कैसा होगा? कहीं ना कहीं अगर वो व्यक्ति ट्रेवलिंग ना कर रहा हो, अभी आप छोड़ दो बाकी सब चीजें, कि कोई व्यक्ति ट्रेवलिंग कर रहा है, फूड बिजनेस में है, या मून की और ट्रेड्स लेकर चल रहा है पॉजिटिव, छोड़ दो। हम्म। एक सिर्फ जुपिटर राहु मून को लेकर एक कॉन्क्रीट जो हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया या हमने एक प्लेटफॉर्म बनाया, उसके बेसिस पे हम क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि जुपिटर राहु मून वाला व्यक्ति कहीं ना कहीं ये ऐसा व्यक्ति है जो मन से फिकल माइंडेड रहेगा, जिसके मन में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज रहेंगी, जो मन से बहुत ज्यादा सोचता होगा, ओवर थिंकर होगा। वो तो बिकॉज ऑफ मून है ना सर। हाँ तो मून और कहाँ कहाँ से मिल रहा है? जीवा के साथ मिल रहा है ना। हाँ जी। तो तो जीवा के बारे में तो बात कर रहे हैं। जीवा के हाँ अंदर क्या चीजें होंगी मून राहु को लेकर? वो ट्रेड्स जुपिटर के साथ आ गए ना। जीवा हाँ जी, हाँ मून राहु वाला व्यक्ति है। हाँ हाँ मून हाँ राहु वाला व्यक्ति मीन्स या तो ये कहीं ना कहीं मन से डरा हुआ रहेगा थोड़ा बहुत, हाँ हाँ। या ये कहीं ना कहीं अपने मन से इनसिक्योर रहेगा, इसके मन में कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी वाला भाव रहेगा, ओके। या ये व्यक्ति बहुत ज्यादा ओवर थिंकर होगा, अगर खाली बैठ जाएगा तो बहुत कुछ सोचेगा। ओके। अब अगर मानसी मैम ट्रेवलिंग ना कर रहे, अगर ये मून को अलाइन ना कर रहे, तो ये फिर भी ये चीजें इनके साथ कहीं ना कहीं अटैच रहेंगी। राहु सर इसमें फॉरेन से कैसे लिंक होगा, होगा अगर लिंक ये, सर? हाँ बिल्कुल होगा ना, अगर ये बाहर चली जाए हम्म। तो इनका मन भी अच्छा, और ये खुद भी बहुत बढ़िया हो जाएंगे, जुपिटर राहु मून। अच्छा, अब अगर ये अभी बाहर है नहीं, हम बात क्या कर रहे हैं ना, हम अभी सिर्फ प्रिडिक्शन लेवल पे जा रहे हैं, हम अभी उसको अलाइनमेंट लेवल पे नहीं जा रहे। ठीक है सर। नहीं अलाइनमेंट सर। तो हाँ, हमारी वो हो गई ना, कि हमारी एक दवा हो गई भाई, ये कर लो तो ये नहीं होगा। नहीं सर, लेकिन जैसे राहु फॉरेन को रिप्रेजेंट करता है, हाँ जी मून बिल्कुल। ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये मैं तो इसको ऐसे बोल सकती कि ये व्यक्ति बाहर, मतलब विदेश में ज्यादा ट्रैवल करेगा, ऐसे हो सकता है। हम ये कह सकते हैं इस व्यक्ति का मन बाहर जाके रुकेगा, वहीं टिकेगा। अच्छा। मन इज मैडम। मून, जुपिटर इज जीवा, राहु इज फॉरेन। मैं आपको ना अभी उन चीजों से मतलब सामना कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहां पर लोग आपके पास आएंगे ना, वो इतने सोफिस्टिकेटेड लोग नहीं आएंगे, वहां लोग प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे। तो राहु मून क्या कहना चाह रहा है? अब एक चीज और बोलता हूँ, मतलब समझो, ये जो कॉम्बिनेशन है ना जुपिटर राहु मून वाला, वो हम्म। कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा है, किसी व्यक्ति के चार्ट में जुपिटर राहु मून होगा तो मून इज चिटिंग, राहु इज बहुत बड़ी चिटिंग। किसके साथ हो रही है? जीवा के साथ। ओ। अब स्ट्रिंग बना लो, जुपिटर राहु मून में कौन है? 5 में कोई नहीं, 9 में कोई हम्म, नहीं, कोई खाली हो नहीं, गए। हाँ। पीछे किसको लेकर चल रहा? मरकरी मरकरी को को। लेकर चल रहा। तो जुपिटर मरकरी, जुपिटर राहु मून। हम्म अब मरकरी के ट्रेड्स जुपिटर में आ गए। हम्म। क्या ट्रेड्स होंगे? या तो बिजनेस होगा ट्रेड्स के अंदर, या स्पीच, मतलब बहुत यस, अच्छा बोलते कम्युनिकेशन होगा। कम्युनिकेशन लेवल बहुत हैं। अच्छा होगा, हाँ कम्युनिकेशन जी, स्किल्स कह सकते हैं अच्छी हो, हाँ जी। कैलकुलेटिव हो सकता है व्यक्ति। हम्म। ये चीजें ये मरकरी की साथ लेकर चल रहे हैं।
और मरकरी को साथ लेकर आ रहे हैं तो अपने साथ ये कुछ एजुकेशन भी लेकर आ रहे होंगे, ये व्यक्ति एजुकेटेड भी होगा। हाँ जी। तो अब आप ये चीजें पूछिए मानसी मैम से, क्या ये चीजें हमने जितनी बताई हैं उसमें से आप हमें कितने मार्क्स देते हो आउट ऑफ 10? एक, दो, तीन, चार, पांच, कितने देते पर पूरे फुल और फुल। हो? नहीं पूरे मत दो, थोड़े कम दे दो, क्योंकि गुंजाइश रखनी चाहिए ना आगे फिर बढ़ने के लिए। नहीं नहीं सर, मेरे अलाइनमेंट की चाबी ना मैडम के पास मिल सकती है, मधुलिका मैम के पास। मैडम मेरे कहीं जो है ना, और कहीं दिल्ली से बाहर पोस्टिंग करा दो। मेरा अलाइनमेंट हो जाएगा। लो जी। इसलिए सर फुल। मतलब मैंने पहले देखा है, पहली पहली बार देखा है क्लास में एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन नहीं चाहिए, यहाँ वहां से कंसल्टेशन चाहिए भाई, वहां से वहां करा दो, मेरी अलाइनमेंट हो जाएगी। ग्रेट। ठीक है जी, बढ़िया है। डिक्शन देखिए, अलाइनमेंट में तो मैडम ने सुझाया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो ये चीज तो इनकी हो गई, अब इनके प्रोफेशन को देख लो आप। हाँ जी। अब मुझे बोलने का मौका मत देना, मैं ना करते फिर बोल पड़ता हूँ, मेरी कमजोरी है। अब आप बताओ कि सैटर्न के साथ स्ट्रिंग में क्या आ रहा है? केतु आ गया एक, ठीक है। वीनस आ गया, ठीक है। मर्क्यूरी। बस और कुछ नहीं है। हल्की सी आवाज आई है एक और, मरकरी। मरकरी। मर्क्यूरी और इसके साथ सैटर्न। ट्राइन भी अच्छा, है ना। सेवंथ में सेवन। मरकरी। हाँ। सैटर्न, वीनस, केतु एंड मरकरी। हम्म। अब बोलो क्या बोलो। सैटर्न, वीनस, मरकरी एंड केतु। हम्म। अब मैडम के बारे में मैं जानती हूँ ना, इसीलिए मेरे को चलो आप सैटर्न केतु को बोलो, सैटर्न केतु क्या कहेगा? सैटर्न केतु की मतलब जो भी काम करेंगे उसमें रुकावट, मतलब कट कट के ब्रेक्स रहेंगे काम में। पूछो क्या चीज, ये बात है इनके साथ? पर वन गो में तो नहीं होते काम। हाँ जी। सर वन गो में तो नहीं होते काम। वन गो में इसीलिए नहीं होता क्योंकि सैटर्न केतु का प्रॉमिस है। सैटर्न केतु जिसके भी चार्ट में होगा उससे, उसको आप सीधा एक एक बैंग ऑन प्रिडिक्शन दे सकते हो, आप जो भी काम करोगे उसमें आपको ब्रेक्स मिलेंगे, 110% मिलेंगे। सैटर्न केतु, सैटर्न वीनस, सैटर्न सैटर्न केतु भी ब्रेक आ गया, सैटर्न वीनस, ये जो भी काम करेंगे उसमें इनको पैसा तो मिलेगा, पैसा मिलेगा, लग्जरी तो हाँ। मिलेगी मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी। मरकरी आ गया अब साथ में। मरकरी इनके प्रोफेशन को मॉडिफाई कर रहा है, उसको चेंज करने की क्षमता रख रहा है, समझो सेवेंथ है ना सामने वाला। हम्म। तो इनके अभी तक जो इनका प्रोफेशन था उसमें मरकरी का कोई रोल नजर आ रहा है आपको? हम्म। अभी तक जो है वो तो इतना नहीं है तो मतलब वो तो बिना बोले जॉब हो नहीं सकती, बट हाँ उतना नहीं है अगर ये उतना नहीं है। एस्ट्रोलॉजी यस। में शिफ्ट हो जाएंगी तो देन डेफिनेटली इट विल हेल्प। अब आप समझ केतु और गए बात मकरे। को मैं क्या कहना चाह रहा था, हाँ क्योंकि जी। मरकरी इनके प्रोफेशन में जैसे आया, इन्होंने हम्म। पढ़ना शुरू किया या हम्म। लर्निंग शुरू करी इन्होंने, तो वो हम्म। मॉडिफाई करा रहा है ना इनके बिजनेस, इनके प्रोफेशन को। हाँ जी। तो अगर सैटर्न, मरकरी, केतु और वीनस आ जाए और मैं ये चीज आपको बोलूं कि अगर ये हम्म। व्यक्ति कल को एस्ट्रोलॉजी पढ़े या हम्म। पढ़ाए तो इनके पास पैसा भी आएगा। इज इट करेक्ट, ट्रू? हाँ जी। बिल्कुल। मरकरी किसने चेंज किया सारा कुछ? मरकरी ने। मरकरी ने, हाँ। मरकरी सेवंथ में आके मॉडिफायर हो गया ना वहां पे। हम्म। यही रूल्स थे, इसी हम्म। रूल्स के बेसिस पे आपने चार्ट्स को आगे लेकर। हम्म। चलो अब आगे बढ़ो, आप इनके संतान के बारे में बताइए। मेल चाइल्ड इज सन, फीमेल ओके। चाइल्ड इज मून, ये मैंने आपको लिखवाया था। फीमेल और चाइल्ड, अच्छा बिल्कुल। और आज की क्लास के बाद कल दोपहर तक आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएंगी और कुछ नोट्स मिल जाएंगे जिसमें प्लैनेट्स को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होंगी, उसके अपने प्रिंट आउट्स ले लीजिएगा अपने पास, आपको बहुत ठीक। हेल्पफुल रहेगा। ओके सर। जी। इसमें आ जाएगा वीनस, मार्स। सबसे पहले ऐसे मत देखो। हाँ जी। अभी आप फंडामेंटल को समझो, जो मैंने आपको स्टेप बोला, हमने बोला सबसे पहले आप पढ़ो इनके बेटे को। बेटा कौन? हाँ, सन। सन हो गया ना सर, सन का ही स्ट्रिंग बना सन के देते। साथ जो बैठा हुआ ना, सबसे मार्स, पहले हाँ। उसको लेकर देखो। मार्स मतलब उसको बहुत एक्शन ओरिएंटेड होगा, थोड़ा सा गुस्सा होगा उसमें। एक्शन ओरिएंटेड हो सकता है, हाँ। स्ट्रॉन्ग बॉडी का हो सकता है, हाँ। या फिर अग्रेसिव हो सकता है, हाँ। जिसको हम हाँ। गुस्से वाला बोलते हैं, हाँ। एंग्जाइटी हो सकती है बच्चे को। हम्म। अब आप आगे बढ़ो। सैटर्न, मार्स, मरकरी की तरफ जा रहा है, हाँ तो सामने मतलब जो, कोई नहीं है, हाँ। और केतु मिल रहा है।
केतु, हाँ। तो अब आप इस चीज को एक स्ट्रिंग में बनाकर अगर डिजाइन करेंगे तो क्या बोलेंगे? सर जैसे वीनस 12th हाउस में है तो इसका मतलब वो एक लेवल ऑफ वेल्थ लेकर आ रहा है वो अपने पास से। लेवल ऑफ वेल्थ कह सकते हैं, लग्जरी कंफर्ट्स अपने साथ लेकर हाँ। आ रहा है, या अपने साथ सुंदरता लेकर आ रहा सुंदरता, हाँ। सुंदरता या वेल्थ, यस करेक्ट। है। जी। हाँ। और मरकरी की तरफ है तो ही इज मोर टिल्टेड टुवर्ड्स मोर एजुकेशन, मतलब पढ़ा लिखा होगा, पढ़ने में हायर डेफिनेटली। एजुकेशन मिलेगी उसको। डेफिनेटली। और केतु पर जो पढ़ाई होगी वो बीच बीच में ब्रेक लगेगी बिकॉज ऑफ केतु। कह सकते हैं। अब आप इस चीज को पूछिए मैम से, ये क्या कहेंगे? अगर इस चीज को एग्री करेंगे तो हमारे प्रिडिक्शन बैंग ऑन। सर उसमें ब्रेक कैसे बताएं आपने मैडम? ये केतु के नाते, केतु से लिंक हो रहा है ना 159 से। अच्छा 159 से, ठीक है। हाँ। हाँ, ब्रेक इसको सिर्फ एक बार लगा है। बस 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 और बस 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 बैंग ऑन होगी प्रिडिक्शन भाई। हम्म, व्यक्ति पहली बार इतने कॉन्फिडेंस से प्रिडिक्शन दे रहा है, हाँ एक उन्होंने बोला एजुकेशन में ब्रेक आ सकता है, बैंग ऑन बस। हाँ, नहीं सर मैं परफेक्ट। और बता रही थी इनके और भी सही निकले हैं। अब बताइए और क्या सही निकला? मुझे भी तो सर डर एक तो लगता वो है ना। नहीं नहीं कल नहीं को सर आप लोग कह दो पढ़ा क्या रहा है, पता नहीं क्या पढ़ाया जा रहा है, बकवास कर जा रहा है, समझ नहीं आ रही भाई। नहीं मुझे भी नहीं तो अपनी सर, इज्जत बचानी है भाई। नहीं सर आप बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ठीक है ना। और मेरे मैम भी बच्चे मेरे बहुत से नहीं अच्छे पढ़ते, से। पता है आपको? मेरे बच्चे मेरे से भागते हैं। और यहाँ मैं आप कह रहे हो कि अच्छा पढ़ाता हूँ, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी स्पीचेस हैं ये। सर वो घर की घर पे मुर्गी दाल सबका ही ऐसा बराबर ही होती है। है। हाँ एग्जैक्टली सर, वही बात है। करेक्ट। सर जैसे जी। मैम ने बोला कि सुंदर है वो हाँ जी। वीनस। हाँ, और सर वो लग्जरी और कंफर्ट साथ में लेकर के आ रहा है, वो कुछ चपट नहीं करता है उसके लिए, बाकी दूसरे ही कर देते हैं। ठीक है। हम्म। और दूसरा सर इसकी जो एजुकेशन है वो भी सर आपको मालूम ही है, हाँ कर रहा जी। है वो आगे और प्लान कर जी। रहा है पीएचडी के लिए। और दूसरा सर अग्रेशन उनका उसका हो सकता है कि मैं मदर हूं तो इसलिए मुझे नहीं दिखाता है, पर वंस इन ए वाइल जैसे कभी दिखता है, लेकिन वो जबरदस्त दिखता है अग्रेशन। मार्स केतु वाला व्यक्ति वो एग्रेशन दिखाता है जो एक ही बार में करेगा, और जी मार्स जी राहु बिल्कुल। वाला बार बार बोलेगा मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा, मैं मार दूंगा। मार्स केतु वाला दांत पीसता हाँ रह जाएगा अंदर बस। हाँ हाँ, और बस एक ही सर वही बार है। वोल्केनो की तरह इरेप्ट होगा वो। जी जी बिल्कुल सर। अब मार्स केतु ये लेकर चल रहा है अपने साथ, तो ऐसे बच्चे को ना योगा करनी चाहिए। सर क्योंकि मार्स केतु, मार्स इज ब्लड एंड केतु इज ब्लॉकेजेस। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मेडिटेशन योगा बहुत मस्ट है। हाँ सर। ये मैंने पहले भी शायद बोला था। हाँ हाँ सर, योगा के लिए आपने बोला। तो यहाँ पर ये रेमेडी रेमेडी बहुत जरूरी है। और मार्स केतु जी है ना, तो आपने एक बार शायद बताया था, ये मंत्रोच्चारण भी बहुत करता हो। हाँ सर, इसका वो चलता है कि क्लास चल रही है लेकिन इसका वो मंत्र साथ में चलता रहता है। तो वो मंत्र चल रहे हैं ना इसके, इसी वजह से इसका अब एजुकेशन में ब्रेक नहीं आया। हाँ सर। केतु अलाइन हो रहा है ना हाँ आध्यात्मिकता की सर। तरफ, केतु इज आध्यात्मिक। ठीक है मैम, समझ में आया जी? हाँ जी सर। अभी 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 इसमें अगर हम बात करें, चलो अब इनकी बिटिया के बारे में बताओ। बिटिया इज मून। 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 मून, अच्छा मून कह रहा है। भाई कोई और भी पार्टिसिपेट कर लो, आज अकेले सिर्फ ऐसे कैसे? बाकी लोग कहाँ हैं भाई? असित हाँ पांडे तो जी तो आज गायब हो गए। वो बोल ही नहीं रहे हैं, वो हैं कि नहीं है वो तो। आए थे चले गए वो, मेरे ख्याल लाइट, वो जुपिटर राहु है ना, लाइट रूट का प्रॉब्लम रहता है उनका, अंधेरे में रहते हैं वो आजकल। वहां वृंदावन में लाइट रूट की इशू है इस टाइम मेरे ख्याल वहां, इस वजह से। चलो कोई नहीं, आप मून नहीं, की प्रिडिक्शन करो, इनकी बिटिया के बारे में क्या कहना चाहोगे? इसमें भी केतु आ रहा है सर। हाँ, राहु अरे है तो केतु आएगा ही आएगा। मैम राहु राइट। है तो केतु नहीं आएगा। अच्छा, राहु है तो केतु नहीं आएगा, ओके। एक मून एक राहु ही के साथ लेंगे। बैठा ना, एक ही आएगा। हाँ। अच्छा, मून और राहु। ये भी आपने बताया ना, मून राहु मदर से दूर रहेगी तो ज्यादा ग्रोथ करेगी। बिल्कुल। फिलहाल इनकी बिटिया इनके साथ है। हाँ हाँ अब हाँ। इनके साथ है तो यहाँ पे उसकी मेंटल स्टेज कुछ और होगी, और जब ये बाहर रहती होगी अलग, तो मेंटल स्टेज बिल्कुल डिफरेंट होगी। हम्म। बट स्ट्रिंग बनाइए, मून राहु जुपिटर, स्ट्रिंग मरकरी में कोई सर। नहीं आ रहा, मरकरी आ मरकरी। रहा है बिल्कुल। मरकरी आ रहा है तो मरकरी 12th हाउस में है
तो बेसिकली वो स्पीच का वरदान लेके आई कि शी विल बी वेरी गुड कम्युनिकेटर, बोलना अच्छा, बोलते अच्छा हो गई। बिल्कुल कह सकते हैं, बिजनेस हम्म, माइंड लेके आ सकती है, एक हाँ हाँ। कम्युनिकेशन वाला माइंड हो सकता है, एक कैलकुलेशन वाला माइंड हो सकता है, हम्म चतुर व्यक्ति जिसको बोल सकते हैं। हम्म। ठीक है। और क्या कहेंगे, मून राहु जुपिटर, ऐसा व्यक्ति मदर से दूर रहेगा तो ही कहीं ना कहीं ग्रो कर पाएगा। हाँ। मून राहु जुपिटर। बिंगो बट मैम, बिंगो, आपने बिल्कुल सही बोला। चलो जी, थैंक यू, इतनी अच्छी प्रेडिक्शंस के लिए आपका धन्यवाद। सर थैंक यू अच्छा पढ़ाने के लिए। अरे फिर वही बात, हमारे पढ़ाने में कहाँ इतनी क्षमता, खुद पढ़ लें तो वही बहुत है। ये इनकी लाइफ का ना ये वाला पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे सब कुछ समझ में आ जाता सर है। इसमें दिस एक इज द छोटा मोस्ट। क्वेश्चन दिमाग में आया, हाँ जी। जुपिटर भी यहीं पे है, मून भी यही है, तो क्या मैडम, और फिर हम कह रहे हैं दोनों साथ भी नहीं रहेंगे, तो शी मतलब सेल्फ भी है डॉटर भी है, तो मतलब क्या, मतलब बेसिकली मैं क्या पूछा, क्वेश्चन को मैं को वर्ड देने नहीं आ रहे कि जो मैडम की प्रिडिक्शन है वो बिटिया की प्रिडिक्शन थोड़ा थोड़ा मैच करेगी टाइप का क्या? बिल्कुल करेगी मैम। आप ये देखो ना, आप वो आज हमारी क्लास शुरू जहां से हुई थी, ये वही सूत्र है। हाँ हाँ इनकी कुंडली में राहु प्रधान आ गया, हाँ और वही बिटिया के चार्ट में भी आ गया। हाँ। तो दोनों के लिए राहु को खपाना बहुत जरूरी है ना। तो सर ये मैंडेटरीली इनकी डॉटर की कुंडली में भी ऐसे राहु लिंक हो रहा होगा? अभी देख लेते हैं। जुपिटर राहु ये आ गया जी इनकी चार्ट, बिटिया के हाँ चार्ट में। करेक्ट। ओ नारी ओ। शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। ओके। मैम हम दोनों को ना अगर प्रॉब्लम्स आती हैं साथ में आती हैं। हाँ वो तो हम अगर देखिए। हाँ हाँ, इवन अगर वो बाहर रहती है ना, मेरे से बहुत दूर रहती है, तब भी अगर हम बीमार होते हैं तो साथ साथ ही होते हैं। और कई बार हाँ, तो ऐसा होता है कि अगर मुझे भूख लग रही है तो ये उसको भी भूख लग दोनों रही है एट द सेम टाइम। दोनों अगर ये बाहर घूमते फिरते रहेंगे ना, तो इनसे दोनों, इन दोनों से अच्छे फ्रेंड्स कोई नहीं है। और ये हाँ। दोनों नेटिव प्लेस पे आ जाएंगे ना, तो ये दोनों लड़ेंगे एक दूसरे से ऐसे जैसे पुराने दुश्मन हो। एग्जैक्टली सर। विचारों का मतभेद आ जाएगा। ऐसा जी। क्यों सर? होगा। आप बताइए ऐसा क्यों, मैंने तो सारी पटकथा सुनाई। ऐसा इसलिए हाँ। बिकॉज जो इनके चार्ट में जुपिटर राहु मून है, और इनकी हम्म। बिटिया के चार्ट को जब हम स्टडी कर रहे हैं इन्हीं के चार्ट से, तो वो मून राहु जुपिटर आ रहा है। अच्छा हाँ, उनके ट्राइन में मून राहु जुपिटर। नहीं नहीं, ट्राइन में नहीं, ट्राइन में नहीं वसुधा जी, ट्राइन में नहीं। ये लो ये चार्ट है, इसी चार्ट से हम बात कर रहे हैं इनकी, इसी चार्ट से बात कर रहे हैं इनकी बिटिया की। हाँ जी। ये दोनों हम इसी हाउस से देख रहे हैं, ये रे बस। हाँ जी हाँ। दैट्स इट, सिंपल, ये कुछ तो नहीं। सर समझ में आ गया, बिटिया के चार्ट से कैसे पता लग रहा है, मतलब सेम, मतलब जो प्रिडिक्शन यहाँ हो रही है तो डॉटर की प्रिडिक्शन, जो डॉटर की मैं हॉरोस्कोप आपको में भी। समझाता हूँ, हम्म। राहु क्या है। राहु। राहु इनसिक्योरिटी है, एक भय है, इनसिक्योर। हाँ हाँ स्टबन नेचर है, जिद है। हाँ। जब जिद होगी, मान लो कि आपकी बिटिया है और वो कह रही है कि वो कुछ ऐसी डिमांड कर रही है, जैसे आपने देखा होगा कि एक बच्चा मदर के साथ मार्केट में जा रहा है, हम्म उसको एक टॉय पसंद आ गया, हम्म मम्मा चाहिए, नहीं नहीं नहीं, चाहिए, मम्मा, हम्म मम्मा कह रही है, नहीं लेना, चाहिए तो चाहिए तो चाहिए। वो कुछ बच्चे होते हैं ना जो दिखाते हैं सड़क पे लेट जाते हैं, हम्म ये राहु वही है, पाने की चाह है उसके अंदर। तो हम्म राहु की क्वालिटीज मानसी मैम के चार्ट में इनके अंदर है, हम्म इनके मन में है। हम्म। और इन्हीं के चार्ट में इनकी बिटिया के में कहां पे आ गई, इनकी बिटिया राहु के ट्रेड्स लेकर चल रही है। तो दोनों को तंग कौन कर रहा हाँ राहु। राहु ही है, तंग राहु। कर। तो राहु की अलाइनमेंट क्या है, फॉरेन। जब ये हम्म फॉरेन कल्चर में होते हैं, या हम्म अपने नेटिव प्लेस से दूर होते हैं, या फिर हम्म पानी के स्रोत के पास होते हैं, तो इन दोनों से परम मित्र कोई भी नहीं है। हम्म जैसे दुर्योधन और शकुनी हम्म एक साथ बैठ के, तो मामा जी कुछ उपाय बताओ, मामा क्या बता दिया, मैं मुक्का मारूंगा, हम्म और बता दिया, तो दोनों से बढ़कर कुछ भी नहीं है, दोनों ही सबसे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। आप समझे बात को। हम्म हालांकि दुर्योधन और शकुनी दोनों गलत हैं, मून और राहु दोनों गलत हैं, हम्म लेकिन
परिस्थिति के अनुसार दोनों सही भी हो रहे हैं और दोनों गलत भी हो रहे हैं। अब समझ जाना बात। मेरे पास हम्म, एग्जाम्पल ऐसे ही आते हैं, मतलब रामायण और महाभारत इन टाइप्स के। हम्म, तो यहां से शायद आपका ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गया हो। हम्म। अभी भी डाउट है तो अब इसको थोड़ा और एक्सप्लोर कर सकते हैं अगर नहीं आपको। सर, मानसी जी की कुंडली से तो मुझे क्लियर हो गया। मैं अब उनकी डॉटर की कुंडली में सेम चीज देखना चाह रही थी वो। चलो जी, इनके डॉटर की चार्ट में चलो। इनके डॉटर के चार्ट में डॉटर कौन है यहाँ पर? डॉटर तो जुपिटर हो गई। ये रहा चार्ट। हाँ जी। सॉरी, मैं सर्कल कर देता हूँ। ये है ना? हाँ जी। क्या? दिस वन। हाँ। और सिर्फ अगर इसी कॉम्बिनेशन को देखो, सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन को, हम्म। तो जीवा यानी कि इनकी बिटिया राहु के ट्रेड्स लेकर चल रही है ना। हाँ जी। राहु के ट्रेड्स वाला व्यक्ति कैसा होगा जो मैंने आपको बोला? इनसिक्योर होगा सर वो, बस। मतलब उसको बस। स्टबन होगा, इनसिक्योर होगा। इनसिक्योर होगा। जब तक वो बाहर नहीं रहेगा तब तक वो स्टेबल नहीं रहेगा। हाँ जी। और ये चीज तो कंफर्म मार्स। हो गई। हाँ, और मार्स भी और मार्स आ कनेक्टेड रहा है। तो सुपर हाँ। एंजाइटी लेवल होगा, मतलब गुस्सा हाँ। ऐसा होगा कि जिसके आगे सब फेल। नहीं, मदर से सर मैं जानना चाह रही थी, जैसे मदर मून है यहाँ पर, मून इनके से देख के। चार्ट में चलो, अच्छा आप कह रहे हो कि हम इनके चार्ट में इनकी मदर को पढ़े। हाँ सर, वो चलो। मैं देखना चाह रही थी क्योंकि वहां पे ये हो रहा था कि ना मदर से दूर रहेगी तो ठीक रहेगी टाइप का। तो ये इसमें कैसे पता लगता है? मदर और केतु, अच्छा मून और केतु इकट्ठे। मैम नहीं, जुपिटर राहु है ना, जुपिटर राहु वाला ये व्यक्ति है, अपने अपने नेटिव प्लेस से तो दूर रहना ही पड़ेगा इसको। नहीं, मैं मदर की बात कर रही हूँ सर, इसके मैम मतलब। नेटिव प्लेस से दूर हो गया, मदर से दूर होने के एक हाँ, प्रोबेबिलिटी तो आ ही गई। एक आई गई, प्रोबेबिलिटी आ करेक्ट। हाँ गई, एक हाँ प्रोबेबिलिटी। हाँ अब हाँ। अगर इनकी मदर का चार्ट लोगे और मदर के बारे में आप जानना चाहोगे तो मदर का ट्राइन क्या कहता है? मून हाँ, केतु। वही वही वही, मतलब केतु आ गया तो और ये डेफिनेटली वो। सामने आ गया, ये अपनी मदर के हम्म। साथ रहेंगे तो क्या होगा? एंजाइटी हो जाएगी और लड़ाई झगड़ा अदरवाइज होगा ना। केतु। ठीक है सर, राइट, ठीक है। डेस्टिनी बोलती है, दिस इज इंटरलिंक डेस्टिनी। हम्म। आपको एक चार्ट से हर रिश्तेदार का पता लगता है। हम्म। हर रिश्तेदार का मतलब हर रिश्तेदार का। हम्म। जो एक चार्ट में है वो दूसरे चार्ट में मिलेगा ही नहीं। हम्म। अब यहां तक किसी को अब तक जो पढ़ाया है, अब तक जो भी शेयर किया है, उसमें जरा सा भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। फिर मैं आज का महत्वपूर्ण सूत्र दे के इस क्लास को समाप्ति की ओर लेके जाऊं। नहीं सर, क्लियर है, मेरे को तो क्लियर है, बाकी लोग। वसुधा जी, आपको क्लियर है? सर अभी तो क्लियर है। ठीक है, कोई बात नहीं। आपने आज एक क्वेश्चन भी पुट किया था, वो मैं उसमें लिखना थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कोशिश नहीं, करूंगा आगे से हिंदी में जवाब दे दूंगा। मैं थोड़ा सा सरप्राइज हूँ कि मुझे समझ में आ गया था आप क्या कह रहे हो, ओके, बट बाकी थैंक यू। कंफ्यूजन हो गया था। जिसने प्रश्न किया उनको समझ में आ गया, बाकियों को नहीं आया। चलो। नहीं सर, मेरे को सेकंड टाइम पढ़ने पे आया क्योंकि वो बन नहीं रहा था जो रिप्लाई, बिल्कुल लिटरली पढ़ने पे नहीं बन रहा था, लेकिन फिर वो मतलब समझ में आ गया कि एग्जैक्टली कहाँ पहुंच अमूमन रहे हैं ना हम लोग। मैं सुबह 12 बजे से पहले कभी भी अपने फोन को हाथ लगा नहीं पाता हूँ। आज हाँ सुबह जी। कोइंसिडेंटली पता नहीं मेरे हाथ में फोन था, सुबह थोड़ा सा फ्री टाइम कैसे मिल गया, उस टाइम तो मेरा रिप्लाई हो गया। अदरवाइज हम्म। रिप्लाई जितने भी आएंगे वो 12-1 बजे के बाद ही आते। ओके सर, ओके तो सर। आज पता नहीं कैसे ईश्वर का कुछ चमत्कार था या वसुधा जी का आशीर्वाद था, होगी बात। चलो। सर अब एक चीज पूछनी थी। हाँ जी, बोलिए, पहले आप पूछिए। सर इसमें जैसे इसी चार्ट में अलाइनमेंट के लिए सर, अगर हमें राहु की जिद को खत्म करना है और किसी भी टॉपिक पे अगर डिस्कशन करना है या कुछ भी कंक्लूजन पे आना है, तो बेटर है कि हम कहीं दूर किसी प्लेस पे जाके उसका डिस्कशन हो। मैम, हर बात जब आप किसी चीज की जिद करोगे और आप कहोगे चलो अब ट्रेन की टिकट बुक कराओ या गाड़ी में पेट्रोल डलवाओ और हम दूर नहीं जाके बात करेंगे। एक नहीं मिनट, नहीं एक मिनट, नहीं एक नहीं। मिनट, रुको। रुको, हाँ रुको। हाँ इट इज फिजिकली नॉट पॉसिबल ना। हाँ। एग्जैक्टली सर, वो नहीं है। लेकिन सर अगर दोनों अलग अलग हैं, दूर हैं, जैसे अब अभी है, मैं दिल्ली में, वो कहीं और, जी। है ना, तो तो अब फिर कोई सर इशू कब। नहीं होगा, फिर तो मैडम बनेगी आपकी दोनों की। हाँ, मैं वही तो कह रहे हो ना कि भाई अब जैसे कुछ भी डिस्कशन होता है, कुछ वो बन जाती है। अब इसमें एक और चीज है ना, अगर मान लो कि आप साथ में हो, हम्म। नेटिव प्लेस पे हो, और हाँ, तब यहाँ कोई तो ना कोई जिद ज्यादा हो रही है। हाँ। पता है आपको, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये क्या चीज है, ये मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में की है। ऐसे व्यक्ति ना जो राहु के साथ, जिनका बहुत ज्यादा अटैचमेंट होता है या कंजंक्शन होती है ना, ये कुछ इस तरह से लड़ते हैं जैसे दो सांप आपस में लड़ जाते हैं। हाँ जी सर। बिकॉज राहु केतु सांप है।
सांप के दो हिस्से हैं अगर आप समझो तो, सर्प हैं। तो इनकी लड़ाई कुछ ऐसी होती है। अब जो चीज मैं कहना चाह रहा हूं, मान लो आपकी बिटिया आपके साथ दिल्ली में ही है हम्म। और किसी बात को लेकर जिद हो रही है, आपकी तरफ से या उनकी जी तरफ से या उनकी तरफ से और आपकी तरफ से, निष्कर्ष नहीं निकल पा रहा, क्या करें? तो यहां पर आप राहु को क्या करोगे? यहां से आप कोई फ्लाइट थोड़ी बुक करा के जाओगे बाहर। नहीं नहीं, यहाँ से तो नहीं। तो यहां पर भी तो हमारे पास होना चाहिए ना कि हम करें क्या। यहां पर राहु वाले व्यक्ति को ये बोला जाता है कि आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज करें, ऑब्जर्वेशन वाला थॉट प्रोसेस लेकर आए। जो चीज हम डिमांड कर रहे हैं, जिसकी हम जिद कर रहे हैं, चलो एक काम करते हैं, आपने बोला ये लेना है, मैं बोल रही हूँ कि ये नहीं लेना है क्योंकि इसमें ये प्रॉब्लम है, या मैं बोल रही हूँ ये लेना है, आप बोल रहे हो ये नहीं लेना है, इसकी वजह से बहस हो। आप कहो जी चलो एक पेपर उठाते हैं, उस पर डूज एंड डोंट्स लिखते हैं। when you start जी writing do's and don'ts on the paper, you will realize कि which one is better। तब वो आपकी लड़ाई एक निष्कर्ष पे पहुंच जाएगी। ये बहुत एक सोफिस्टिकेटेड उपाय है। हाँ सर, वो भी है। और एक चीज मैंने देखी है कि अगर जैसे मैं जानबूझ के मुझे ना भी करनी है ना, किसी चीज के लिए एग्री नहीं कर रही हूँ, अगर मैं झूठ मूठ भी अगर एग्री कर लूँ ना, तो उसका राहु मान जाता है। फिर वो कहता है नहीं, छोड़ो। अब मैं आपको दो चीजें बताता हूँ राहु को मनाने की। हम्म। मनाने की मतलब राहु कैसे रिएक्ट करता जी। है। एक बच्चा है जो बचपन से जिद करता आ रहा है, जब भी मार्केट जाता है, पापा मुझे ये लेना है, मम्मा मुझे ये लेना है, लेके दे देते हैं। वो थोड़ा सा बड़ा होता है, 14-15 ईयर्स का होता है। अब उसको पता है कि मैं जब भी कुछ डिमांड करता हूँ ना तो मुझे कुछ मिल जाता है। और ये समझो कि वो ऐसा ही बच्चा है जिसके चार्ट में जुपिटर राहु का कॉम्बिनेशन है, स्टबन नेचर। जी। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, देखते हो कि ये बच्चा जिद कर रहा है, बट कुछ बड़ा होने के बाद वो कुछ ऐसी डिमांड करता है जो या तो उसके पेरेंट्स उसको लेके नहीं दे पाते, या उसके हित में नहीं है, उसको मना कर रहा है। लेकिन वो जिद कर रहा है, और जिद के चक्कर में पेरेंट्स कहते हैं अरे रो रहा है, ऐसा कर रहा है, नौटंकी कर रहा है, मान जाते हैं, ले देते हैं, और वो चीज उसके लिए हितकारी नहीं। तो ऐसे वाले बच्चे को क्या करना चाहिए? जब आप उसकी ऐसी अप्रोच देख रहे हो ना, हर बात पर जिद कर, और उसको पता है कि मैं जिद करूंगा और ये मान जाएंगे, तो आपको क्या करना है? जैसे ही वो जिद करता ना, आप कहते हो हाँ ले देंगे, उसके हाँ माइंड में ये होगा कि एकदम कैसे मान गए। हाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल यही होता है। राहु को राहु बन के आईना दिखा दो सामने से, राहु को उसका आईना दिखा दो, वो अपनी शक्ल देख के डर जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, वही वही। ये होता है। अब दूसरी चीज, दूसरा मेथड क्या है? जब आपको पेन मिलती है तो क्या होता है? आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है ना एकदम। हाँ जी। और जब एक्साइटमेंट होती है तब क्या होता है? तब भी आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो तब जाता भी चेंज होता है। है। आप सडनली रूम में आए और आपका बेटा दरवाजे के पीछे से आपको एकदम हम्म। डरा दे, एकदम प्रैंक कर दे, तब भी आपका ब्रीदिंग पैटर्न ऊपर नीचे हो जाता है। हाँ जी। तो राहु जो है ना, वो यही काम कराता है, सडन, एकदम जो सडननेस चीजें होती है ना, राहु जब भी आपसे कुछ करवाएगा ना सडनली, आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाएगा। तो राहु को स्टेबल करने के लिए, चैनलाइज करने के लिए, शांत करने के लिए एक उपाय है। दैट उपाय इज प्राणायाम। प्राणायाम से आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को कंट्रोल करते हैं। अगर आप कभी प्राणायाम के बारे में पढ़ो वो क्या है, तो वो यही कहता है कि जितने बड़े योगी ऋषि मुनि थे ना, उन्होंने अपनी इस श्वास प्रणाली को कंट्रोल कर कर अपनी आयु को 120, 140, 200 साल तक बढ़ाया। हम जितनी फास्ट ब्रीदिंग पैटर्न रखते हैं उतनी हमारी आयु कम होती है, और हाँ जितना जी। हम स्लोली ब्रीदिंग पैटर्न रखते हैं ना, वो हमें पेशेंस और कामनेस देता है। जहां पेशेंस और कामनेस आ जाती है ना, वहां राहु नहीं आता। ये ध्यान रखना, ये वर्ड्स बहुत बड़े हैं। हाँ जी पेशेंस सर। राहु का बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि राहु के अंदर पेशेंस नहीं है। वो कहता है अभी चाहिए तो अभी चाहिए ही चाहिए, हाँ किसी भी कीमत पर चाहिए। राहु आपका जिस घर में बैठा होगा, उस घर की इच्छा आपको अभी चाहिए, मतलब चाहिए ही चाहिए, एट एनी कॉस्ट। किसी मेल पर्सन का राहु 7th हाउस में होगा, तो ऐसे व्यक्ति को ऑपोजिट सेक्स के प्रति इच्छाएं इतनी होंगी कि चाहिए तो चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, और वही उसका पेन का कारण बनेगी। बिकॉज राहु इज पेन।
जहां राहु ने जिद पकड़ ली वही उसका पेन का कारण बनेगा। ये चीजें ध्यान रखना, ये चीजें यहाँ आएंगी बिल्कुल, लिखने से कहीं नहीं मिलेंगी, यहाँ पे छपेंगी। हम्म, तो जब भी किसी का सॉरी चार्ट देखोगे ना, आपको चीजें समझ में आएंगी कि ये व्यक्ति इस अभी ये जिद कर क्यों रहा है। हम्म, वो जिद आपको समझ में आएगी कि राहु वहां बैठा हुआ है, इसलिए वो जिद कर रहा है। राहु एक ऐसा विषय है जिसको ना हम पढ़ते पढ़ते 100 भी जाएंगे, साल भी हो जाएगा ना, तो भी पूरा नहीं होगा। तो अब जितना कम शब्दों में इसकी गहराई को समझोगे ना, आपको अपने आप अंदर से फीलिंग आ जाएगी कि राहु कहना क्या चाह रहा हूं। बट मुझे जो सबसे सुंदर उपाय लगता है राहु का, दैट इज प्राणायाम। पेशेंस लाना, कामनेस लेकर आना। आप सोच के देखो कि आपका बच्चा 10-12 साल का है और वो उस समय पर आपसे कुछ ऐसी चीजों की डिमांड डिमांड कर रहा है जो बहुत ही प्रीशियस है, कॉस्टली है, जो उसके मतलब हित में नहीं है। एंड सडनली यू रिएक्टेड और आप उसको 2 चांटे लगा देते हो। क्या होगा ऐसे में? आपने भी राहु को जनरेट कर लिया राहु और स्ट्रांग हो जाएगा। और स्ट्रांग हो गए, और आपके अंदर बिल्कुल पेशेंस, और आप बच्चे को कह रहे हो ठीक है कोई बात नहीं बेटा अभी करते हैं। और जैसे ही वो थोड़ा सा नॉर्मल होगा, आप उसको कहोगे देख ये मूवी चल रही है, इसमें देखिए ऐसे ऐसे अपने पापा से जिद कर रहा है, और ऐसा करने के बाद उसके पापा ने उसको ले दिया, लेने के बाद देख उसकी क्या हालत होगी। वो समझ जाएगा। क्यों समझेगा? क्योंकि आपने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करने के बाद आपने पेशेंस पावर को अपनी डेवलप किया, और आपने उसको समझाया कहाँ से? एग्जाम्पल से। राहु वाला बच्चा कभी डायरेक्ट नहीं समझेगा, वो इनडायरेक्ट वे में समझेगा, एग्जाम्पल देने के। तो ये चीजें जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जो मतलब इनबिल्ट है। ये चीजें आपने कहीं सुनी, दिमाग में आ गई, जब आप किसी से शेयर कर रहे हो तब वो निकलेंगी। लिखी रहेंगी किताबों में, किताबों पे धूल फांक जाएगी, लेकिन वो चीजें काम नहीं आएंगी। तो इन चीजों को ना, अपने इन शब्दों को यहां पर बिठाओ। हम्म, जब आपको इनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी ना, वो अपने आप निकल के आएंगे। चलो ये चीज हो गई। अब हम्म, आपको सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र बताने की कोशिश करता हूं। हम्म, अभी तक हमने व्यक्ति को पढ़ने के लिए, किसी व्यक्ति को पढ़ना है, क्या देखा? जुपिटर। जुपिटर देखा। जुपिटर क्या बताता है? व्यक्ति ऊपर से कैसा है, व्यक्तित्व, उसका मतलब उसकी पर्सनैलिटी। अंदर से कैसा है, वो कैसे जानेंगे? अब हम जानेंगे व्यक्ति अंदर से कैसा है। भाई ओके। ऊपर से मैं आपके सामने बैठा हूँ, तिलक भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, ये भी है, तो भाई बंदा थोड़ा ठीक है यार, शरीफ सा आदमी। लेकिन राहु से अंदर से कपटी हो, प्रपंचवादी हो, फिर कैसे पहचानोगे? वो राहु से नहीं पता लगता, नहीं जो नहीं, डीप राहु से नहीं पता रूट। लगता ना ना। मन तो सर मून होता है ना, तुम। उसके मन में क्या चल रहा है, उसका मन क्या है, वो चंद्रमा जरूर बता देगा। हम्म, लेकिन अंदर से व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या है, ये कैसे पता लगेगा? इसके लिए आपको क्या करना है? हम्म, जुपिटर जिस राशि में बैठा है, उस राशि लॉर्ड को पकड़ो और उसकी स्ट्रिंग बनाओ। ये व्यक्ति अंदर से वैसा है। जिस राशि में मैं बैठा है। रिपीट कर रहा हूं। हम्म, जुपिटर जिस राशि में बैठा हो, हाँ हाँ। उस राशि लॉर्ड को पकड़ो और हाँ, उसकी स्ट्रिंग बनाओ। वो व्यक्ति अंदर से वैसा ही है। ही है मतलब ही है। मैंने हो सकता है नहीं कहा, होने के अच्छा। चांसेस है नहीं कहा। वैसा ही मिलेगा 110%। लगाओ ओके। अपने अपने चार्ट्स पे और देखो। ठीक है सर। यहां हम्म, पर देख लो, जुपिटर कौन सी राशि में? मार्स में बैठा हुआ है। नहीं मैम, क्यों? नहीं सर, मार्स में सॉरी। क्यों है? नहीं नहीं, सॉरी, थर्ड हाउस में है ना सर जुपिटर। थर्ड तो राशि में, राशि को पकड़ेंगे, राशि। थर्ड राशि कहाँ, राशि का थर्ड लॉर्ड तो राशि, मार्स ही है ना। नहीं मैम, मरकरी है। थर्ड एंड सिक्स्थ का लॉर्ड मरकरी है ना। अच्छा सॉरी, ओके। थर्ड एंड अब आप सिक्स्थ में। मरकरी की स्ट्रिंग बनाओ। मरकरी इज विद सूर्य एंड वीनस। बस यहीं रुक जाओ अभी, फर्स्ट स्टेप। मरकरी इज हम्म, विद सूर्य एंड वीनस। हम्म, इनकी बिटिया अथॉरिटेटिव नेचर की, थोड़ी सी एरोगेंट, और वीनस क्या है? सुंदर। ब्रांडेड, ब्रांड हाँ कॉन्शियस हो सकती है, लग्जरी हाँ। कॉन्शियस हो सकती है। बोलो जी हम्म। हाँ या ना। सब बिंगो, 100% ट्रू।
नारी शक्ति को दंडवत प्रणाम। अब ये आपने सभी चार्ट्स पे लगाना है और उन चार्ट्स को देखकर आप व्यक्ति के अंदर झांक सकते हो। ये मैं क्यों बता रहा हूं आपको? आपके पास क्लाइंट आया और सामने से वो कह रहा मैं तो बहुत भक्तिभाव करता हूँ जी, मेरी बीवी तो मुझे ऐसे बोलती है, ये बोलती है, मेरा तो तंग हो गया, उसे पीछा छुड़ा दो। भाई पहले उस व्यक्ति के अंदर तो झांको, वो व्यक्ति है कैसा? क्या पता कपटी यही हो, बेचारे की वाइफ तो अच्छी हो। हम्म। करेक्ट। तो अब आपके लिए होमवर्क यही है कि हमने जितने भी चार्ट्स को स्टडी किया है इस हम्म पे प्रैक्टिस करना। हम्म हम्म स्ट्रिंग्स बनाना पेन से बना, लिख लिख हम्म कर, मतलब लिखोगे तो केतु स्ट्रांग होगा। सर इससे अब हम अपने आप को दर्पण में देखेंगे कि हम एग्जैक्टली अपने बारे में गलत फहमी होगी तो वो दूर कहते हैं ना, करेंगे। सामने वाले पे टिप्पणी करने से पहले अपने गिरेबान में झांको, भैया आप कैसे हो। तो आज आपको वो टूल दे दिया, उसको समझो, हाँ हाँ परखो, हाँ और अपने सबसे पहले अपने नियर वंस के चार्ट पर देखो कि क्या वो कैरेक्टरिस्टिक्स मैच हाँ करती हैं। हाँ मैं हाँ ऐसे तो नहीं बकवास कर रहा कि भाई ये चीज कर लो ऐसे हो जाएगा या वैसे हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। ये शास्त्र बोल रहे हैं, वो विद्या मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। हम्म। तो ये चीज करोगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ और इंपॉर्टेंट सूत्र को पढ़ते हुए दशा पे चलेंगे कि दशा कैसे देखी जाए। हम्म। ठीक है सर। ठीक है जी। राइट डाउट्स सर। कुछ भी रहेंगे, आपके पास 5 दिन है, उन डाउट्स हम्म को ग्रुप में डालिए। वी विल हम्म डिस्कस देम वन बाय वन, और चीजों को आगे बढ़ाते जाओ ताकि ये चीजें आपके साथ एक अच्छे रूप में काम करें। हम्म। ठीक है जी, तो फिर ठीक है। नेक्स्ट वीक मिलेंगे मंडे को। ठीक है सर। राम थैंक राम यू जी। सर। राम 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 सर। राम।